श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताचीषग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री राम। आज हमारी ये स्ट्रीम डॉक्टर कल्पना आचार्य जी के साथ है और अभी वो जुड़ी नहीं है हमारे बीच, तो मैं वेट कर रही हूँ उनका। और एक्स मुस्लिम खयाम जी ने 99 सेंट्स का सुपर स्टिकर भेजा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा टॉपिक है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, उसका क्या हिस्ट्री है, इसके पीछे क्या इतिहास है और क्यों इम्पोर्टेंट है, और ये श्रावण मास में मनाया जाता है। रक्षाबंधन जो है वो इस त्योहार में भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है और ये एक तरह की बॉन्डिंग होती है और भाई जो है वो वचन देता है कि मैं बहन की रक्षा करूंगा। तो ये एक पवित्र रिश्ता है। तो इसको कई लोग फ्रेंडशिप डे बोलते हैं के नाम से भी मतलब बोल सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, पर ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता है और ये घर में खुशियां लेकर आता है। तो आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ये रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं। तो ये जो है वो खाली भाई की कलाई में राखी ही नहीं बांधती, बल्कि वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। और भाई भी अपनी बहन को बदले में कोई गिफ्ट देता है और प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाएगी तो वो बहन की रक्षा करेगा। तो कई सारी ऐसी कहानियां भी रक्षाबंधन के बारे में जो है वो काफी लोकप्रिय है कि जैसे आपको पता होगा, एक पहली कहानी उसके बारे में है सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु। तो ये कहानी जो है पुरानी 300 बीसी की है, तब जब अलेक्जेंडर जो है वो अपनी पूरी सेना के साथ भारत में आ गया था। तो यहाँ पर जो सम्राट पुरु थे उनका काफी बोलबाला था। तो अलेक्जेंडर तो कभी किसी से हारा नहीं था, पर सम्राट पुरु से जो है वो उसको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी लड़ने में। मैं पीछे चेक कर लेती हूँ कल्पना जी आ गई है कि नहीं। तो वो जो है उसको बहुत लड़ने में दिक्कत हुई। तो जो अलेक्जेंडर की बीवी है, जो उसकी वाइफ थी, उसने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी और जिसको वो जिससे कि वो उसको अपनी बहन मान के और अलेक्जेंडर को जान से न मार दे। तो ये उसने चालाकी करी, मतलब उसने इस राखी के बंधन को, हिंदुओं की भावनाओं को मतलब ध्यान में रख के इसको अपने एक स्ट्रेटेजिक रूप से अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया।
अब दूसरी कहानी जो है वो इसकी है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। भाई कर्णावती ने भी एक बार हुमायूं को राखी बांधी थी जब किसी सुल्तान बहादुर शाह ने उस पर हमला कर दिया था। और इसी तरह तीसरी कहानी एक इंद्रदेव की कहानी है जो भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था तब देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्षति पहुंची थी। तब इंद्र की पत्नी जो सची है उससे रहा नहीं गया और वो विष्णु जी के करीब गई और उनसे इसका समाधान प्राप्त करने के लिए कहा। तब प्रभु विष्णु ने एक धागा जो है वो सची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को ले जाकर अपने पति की कलाई पर बांध दे। तो ऐसा करने से उन्होंने ऐसा किया, तब इंद्र के हाथों बलि की पराजय हुई। तो ये जो है पत्नी और बहनें जो है राखी बांधा करती थी ताकि उनके हस्बैंड जो है वो सकुशल घर जीत कर लौट सके। आप लोगों का इंडिया में क्या टाइम हुआ है? क्या 7:30 बजे है ना आपके? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जो है कल्पना जी जुड़ी नहीं है तो मुझे लगता है कि मैंने उनको पिछले उससे तो नहीं भेज दिया था। तो मैं एक बार फिर से जो है वो उनको जो है स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेज देती हूँ। तो एक सेकंड दीजिए, मैं उनको लिंक भेज देती हूँ। तो मैंने उनको दोबारा से भेज दिया है। उन्हीं को तो भेजा है ना, किसी और को तो नहीं भेज दिया। हाँ, उन्हीं को भेजा है। तो हाँ, तो फिर हम कौन सी कहानी पे थे? तो हम जो है वो चौथी कहानी जो है माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी है कि असुर सम्राट बलि जो था वो बड़ा भक्त था विष्णु का। और बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा जो है वो स्वयं ही शुरू कर दी। तो माता लक्ष्मी जो है इससे परेशान होने लगी क्योंकि विष्णु जी अब वैकुंठ में नहीं रहते थे बल्कि वो खुद जाकर उस बलि की जो है वो रक्षा करने लगे थे। तब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी और उसके बाद बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में जो है उन्होंने कुछ देने को कहा। तो बलि को ये नहीं पता था कि ये जो महिला है ये माता लक्ष्मी है। तो उन्होंने उससे बोला, बोलो मांगो, कुछ मांगो। तो माता ने बलि से विष्णु जी को वापस उनके बैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। और चूंकि बलि से पहले ही जो है वादा ले लिया था तो भगवान विष्णु को लौटना पड़ा। तो इस तरह जो है वो राखी को बहुत जगहों पर बलेवाह भी कहा जाता है, इसी वजह से बलि की जो कहानी है, जो माता लक्ष्मी ने कैसे करा विष्णु जी की वापसी बैकुंठ में। और पांचवी कहानी कृष्ण और द्रौपदी की है, जो आपको पता ही है कि जो कृष्णा थे उन्होंने दुष्ट जो राजा था शिशुपाल को मारना पड़ा। तो उस युद्ध के दौरान जो है कृष्ण के अंगूठे में बहुत सारी चोट आई, तो उसको देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग करके उनके बहते हुए खून को रोक दिया। तो भगवान कृष्ण को द्रौपदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने भाई बहन का रिश्ता निभाया और कहा कि वो समय पे उनकी मदद करेंगे। तो जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी और उनकी लाज बचाई। तो ये थी पांचवी कहानी। छठी कहानी है महाभारत में भी युधिष्ठिर ने जो सलाह दी भगवान कृष्ण ने कि जो है राखी का उपयोग करना चाहिए। तो इसीलिए माता कुंती ने अपने नाती के हाथों में राखी बांधी और द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों पे राखी बांधी थी। और सातवीं कहानी जो है वो संतोषी माता की है कि जो भगवान गणेश के दो पुत्र हैं, एक शुभ और एक लाभ। तो उनको बड़ी परेशानी हुई कि रक्षाबंधन पे हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। तो उन्होंने अपने पिता से एक बहन लाने की जिद करी। तो इस पर नारद जी ने हस्तक्षेप करने पर नारद जी के हस्तक्षेप पर नारद जी ने हस्तक्षेप किया। तो उस पर बाध्य होकर भगवान गणेश ने संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा
अपनी शक्ति से, तो जो है दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। और इसी तरह आठवीं कहानी यम और यमुना की कहानी है कि एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने 12 वर्ष तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए, और इसीलिए यमुना को काफी दुख पहुंचा। यम की बहन है यमुना। तो बाद में गंगा माता के परामर्श पर यम जी ने अपनी बहन के पास जाने का निश्चय किया। तो अपने भाई के आने से यमुना को काफी खुशी प्राप्त हुई और उसने यम भाई का काफी ख्याल रखा। इस पर यम जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि भाई यमुना तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे आपसे बार बार मिलना है। तो जिस पर यम ने उसकी इच्छा भी पूर्ण कर दी, इसलिए हमेशा के लिए यमुना अमर हो गई। अब आप देखिए कि कैसे ये त्योहार जो है वो दूसरे धर्मों में भी मनाया जाता है। कि हिंदू धर्म में तो ये बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है, और भारत के जो नॉर्थ साइड है और जो वेस्ट साइड है उसमें ये ज्यादा मनाया जाता है, और बाकी देशों में भी इसको मनाया जाता है, जैसे नेपाल में मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी मनाया जाता है, मॉरिशस में। और जैन धर्म में जो है वो जैन पंडित भक्तों को पवित्र धागा जो है प्रदान करते हैं। और सिख धर्म में भी जो है भाई बहन का ये जो त्योहार मनाया जाता है इसको रखड़ी या राखड़ी कहते हैं। तो भारतीय धर्म की संस्कृति के अनुसार जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो ये हमेशा जो है श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और ये त्योहार जो है वो भाई बहन का को स्नेह से बांध देता है, और जो टीका लगा कर रक्षा का बंधन बांधती है उसको राखी बोलते हैं। तो ये जो है आज जो है 11 अगस्त है, तो आज ही का मुहूर्त है। सुबह 5:49 से लेकर शाम को 6 बजे तक राखी बांधी जा सकती है। और ये कैसे मनाया जाता है कि सुबह जल्दी उठकर लोग नहा लेते हैं, मन और शरीर से पवित्र हो जाते हैं, फिर भगवान की पूजा होती है, पूरे घर को साफ करते हैं, चारों तरफ गंगा जल छिड़कते हैं। फिर राखी की थाली सजाई जाती है कि उसको पीतल की थाली में राखी, चंदन, दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल और नारियल के दाने, मिठाई वगैरह ये सब रखा जाता है। और आप ऑनलाइन भी कई दूसरे देशों में जो है वो भेज सकते हैं राखी। और भाई को बुलाया जाता है, उसे एक साफ स्थान पर बिठाया जाता है। फिर थाली के दिए को जलाते हैं, फिर बहन भाई के माथे पर तिलक का चंदन लगाती है। एक्सक्यूज मी। तो फिर इसके बाद वो भाई की आरती करती है। इसके बाद वो अक्षत फेंकती हुई मंत्रों का उच्चारण करती है, फिर भाई की कलाई में राखी बांधती है और फिर उसको मिठाई खिलाती है। और अगर भाई बड़ा है तो बहन उसका चरण स्पर्श करती है, और अगर छोटा है तब भाई उसके चरण स्पर्श करता है। तब भाई अपनी बहन को भेंट देता है और उससे बहन बड़ी खुश होती है। और अ, कि जब तक जो है राखी की विधि पूरी ना हो जाए तब तक दोनों को भूखा रहना पड़ता है, और उसके बाद ही जो है राखी की रस्म पूरी होती है। अब जो है एक बात आप सोचते होंगे कि ये सब तो क्या ये नॉर्थ में ही मनाई जाती है, पूरे इंडिया में मनाई जाती है? तो हम पहले देखते हैं कि वेस्ट साइड में कैसे मनाते हैं। अम, तो राखी को एक देव माना जाता है भगवान वरुण का, जो कि समुद्र के देवता है। तो इस दिन वरुण जी को नारियल प्रदान किए जाते हैं। उस दिन नारियल को समुद्र में फेंका जाता है, इसलिए राखी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये वेस्ट इंडिया में ऐसे मनती है। अब साउथ इंडिया में कैसे मनती है? तो दक्षिण भारत में जो है वो राखी को अवनी अब्बितम भी कहा कहते हैं, अवनी अब्बितम। और ये जो है वो ब्राह्मणों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो पर्व है, क्योंकि वो स्नान करने के बाद अपना जो पवित्र धागा है, जो जो कि जनेऊ जो जिसको बोलते हैं, उसको भी बदलते हैं और मंत्रों के उच्चारण के साथ। और इस पूजा को श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं, और ये सभी ब्राह्मण इसका पालन करते हैं। और नॉर्थ इंडिया में तो आपको पता ही है कि रक्षाबंधन को कजरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इसके इस वक्त जो है वो गेहूं और दूसरे अनाज को भी बिछाया जाता है, और माता भगवती की पूजा की जाती है, और माता से अच्छी फसल की जो है वो कामना की जाती है। ये नॉर्थ इंडिया में। और गुजरात में कैसे मनाते हैं कि पूरे महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाते हैं, और इस पवित्र मौके पर रुई को जो है वो पंचकव्य में भिगोकर उसे शिवलिंग के चारों ओर बांध देते हैं। और इस पूजा को पवित्र पन्ना भी कहा जाता है। और ग्रंथों में जो है अगर आप रक्षाबंधन ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक माना गया है, कि इसका मतलब ये होता है कि इस दिन अच्छा कार्य करने से सारे पुण्य प्राप्त होते हैं।
और रक्षाबंधन को विषतारक या विषनाशक भी कहा गया है, इसको पापनाशक भी कहा गया है। और रक्षाबंधन का अगर महत्व सोचें तो ये काफ़ी प्रचलित जो है इंडिया में बहुत प्रचलित है, और ये श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और जो है भाई बहन जो है वो भाई के हाथों में राखी बांधकर उसके अपनी रक्षा का कसम लेती है, और भाई का भी ये कर्तव्य होता है कि वो हर परिस्थिति में अपनी बहन की रक्षा करे। और ये इस टाइप का पवित्र आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, इस टाइप का त्योहार। अगर आप ढूंढेंगे कि इस्लाम में, मैंने अपने बचपन में या आ गई है डॉक्टर कल्पना जी। जी, कल्पना जी सॉरी, मैं आप कितनी देर से वेट करिए, मैं देखा नहीं आपको। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैंने अभी-अभी जो है 8-10 कहानियाँ सुनाई जो रक्षाबंधन की थी, और मैंने आपको ये भी किया, मैंने सोचा पता नहीं, मैंने पहले स्ट्रीम यार्ड का लिंक पुराने उससे बनाया था, तो मुझे लगा आप कहीं पुराने उस पे तो नहीं पहुँच गई लिंक पे, तो मैंने आपको दोबारा भेजा फिर। जी। मैंने भी। जी, रक्षाबंधन के बारे में आप क्या कहेंगी? ये जो इंडियन हिंदू करते हैं रक्षाबंधन, और क्या इस्लाम में भी होता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो सभी को नमस्ते, और रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन, रक्षा करने का एक बंधन, रक्षा के उत्तरदायित्व को समझने का एक बंधन। ये बहुत सुंदर मतलब शब्द है एक, और शब्द के अंदर बहुत सुंदर भावनाएं छिपी हुई हैं। देखिए, वैसे तो मैं इसके, आपने बहुत सारे विकल्प बता चुकी हैं आप क्यों मनाया जाता है। क्योंकि हम लोग उत्सव धर्मी लोग हैं। हम बात बात पर उत्सव मनाना चाहते हैं, त्योहार मनाना चाहते हैं, हम उसको पर्व भी कहते हैं। पर्व क्या होता है? पर्व होता है जैसे गन्ने की आपने वो देखी होगी, गन्ना देखा होगा, और गन्ने के अंदर बीच बीच में ना उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पोरी बोलते हैं, पोर बोलते हैं, पोरी, पोर, इस तरह से नाम उसका आता है। और बीच में एक गांठ होती है जो गन्ने को बड़ा करने में, मजबूत करने में सहायक होती है। गांठ में रस नहीं होता, लेकिन जो उसकी पोरी होती है उसमें रस होता है। तो हमारे यहाँ पर जो गन्ना है उसकी पोरी में रस है, उस पोरी से हमारे यहाँ जो शब्द आया है वो है पर्व। तो जो पर्व है हमारे जीवन में, ये समय समय पर लगाया गया है। हमने छोटी छोटी बातों को भी पर्व के रूप में रखा है। और पर्व किस लिए मनाया? कि मेरा जीवन रसमय हो जाए। हमने परमात्मा को कहा रसो वही सह, वो परमात्मा रस रूप है, तो वो परमात्मा के जैसा मुझे भी रसो वही अहम, मैं रसमय हो जाऊं। रस कैसा? जीवन में सुख का रस, आनंद का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस, मेरे जीवन में वो सारे रस उतर आए जो भी मेरे जीवन को सुख दे सकते हैं। तो परमात्मा से कनेक्ट करते हुए हमने हर एक पर्व को मनाया है, क्योंकि परमात्मा के पास ही पूर्ण रस है, वो रस का भंडार है, आनंद रस है, सुख रस है, उसी के पास हर रस है। हम जीवात्माएं हैं, जो लोग मानते हैं कि हम उसका अंश है, तो हमारे अंदर भी रस होना चाहिए। जो लोग ये मानते हैं कि जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, तो वही परमात्मा से हमारा जो कनेक्शन है, वो परमात्मा से ही हम गुण प्राप्त करते हैं, परमात्मा से ही कृपा प्राप्त करते हैं, तो वो ही रस का देने वाला है। तो इसीलिए कभी भी आप देखेंगे, हम आनंद तो मनाते हैं, हम उत्सव तो मनाते हैं, पर हर एक उत्सव को हम पूजा के साथ जोड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है होली मनाई तो होली की अलग पूजा, रक्षाबंधन मनाया, रक्षाबंधन की अलग पूजा, दीपावली मनाई तो दीपावली की अलग पूजा, दशहरा आया, दशहरा की अलग पूजा, यहाँ तक कि पूर्णिमा की अलग पूजा, अमावस्या की अलग पूजा, उसके अलग अलग मंत्र, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन एक एक कॉमन चीज है कि हमने हर पर्व को केवल यही नहीं है, ईट ड्रिंक और मैरी और फुल्ली एंजॉय, ठीक है। हमने इस विषय पर कभी भी केंद्रित अपने अपने न तो समाज को रखा है,
न व्यक्तिगत इकाई को रखा है। इसीलिए पर्व हम मनाते हैं रसमय जीवन जीने के लिए। तो वो रस कहाँ से आए? संबंधों में रस हो हमारे, तो उस संबंधों में रस को मनाने के लिए हम उपाय ढूंढते हैं कि कौन सा उपाय करें जिससे भाई बहन के संबंध में एक मधुरता बनी रहे। तो उस मधुरता के लिए हमने उपाय निकाला, चलो रक्षाबंधन मना लेते हैं। हम भाई को बुला लेते हैं, बहन भाई के घर चली जाती है कि एक धागा बांध के आएगी, एक स्वीट सी बहुत सुंदर सी मिठाई लेकर के जाएगी, उसको तिलक लगाएगी, उसको सारा मतलब इतनी मनोहार और इतना सुंदर प्यारा संबंध होता है। वो दिन, ये दिन इतना प्यारा होता है कि भाई बहन में मतलब झगड़े की बात तो बहुत दूर छोड़ दो, पता नहीं मतलब एक ऐसे भाव उमड़ करके आते हैं कि हाँ नहीं ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है, इसके साथ में मेरा क्या संबंध है, ये बहुत मधुर संबंध है। तो जी। एक तो हम हर संबंध को मधुर करना चाहते हैं, हर संबंध में रस घोलना चाहते हैं। तो दूसरा, माता पिता के लिए हम अलग त्योहार मनाते हैं, हम अपने समाज के लिए त्योहार मनाते हैं। हर त्योहार हर जगह से कनेक्ट है, चाहे हम दीपावली मनाएं, चाहे हम होली मनाएं, उसमें मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा सामाजिक जीवन, मेरा राष्ट्रीय जीवन, हर एक जीवन जुड़ा हुआ है। और मेरा, जिसको हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी धरती मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। कितनी कितनी सुंदर भावना है कि सारी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। जितने भी पृथ्वी पर रह रहे प्राणी हैं, इंसान है, मनुष्य है, वो सब मेरे संबंधी हैं। कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माँ है। और कैसे कहा कि मातृवत परदारेषु, कैसे देखना है? हर एक दूसरी स्त्री को पूरी पृथ्वी की, कितना सुंदर संबंध बनाया कि पूरी पृथ्वी की हर एक स्त्री को, महिला को, चाहे वह 1 वर्ष की बच्ची है या वह 99-100 वर्ष की बड़ी वृद्धा महिला है, उसमें क्या है? मातृवत, आप उसके साथ माता जैसा व्यवहार करें। और ये एक के लिए नहीं कहा, किसी पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कहा कि हिंदुओं में ही माँ का जैसा व्यवहार करे, नहीं कि भाई जाटों में ही माँ जैसा व्यवहार करे, बनियों में ही माँ जैसा व्यवहार करे, ब्राह्मणों में माँ जैसा ना, कहा पूरी पृथ्वी में जितनी भी माँ है, उन सब, जो भी मातृशक्ति के रूप में जिसने जन्म ले लिया है, परमात्मा ने जिसको इतनी शक्ति दी है, उसमें आप माँ जैसा व्यवहार करेंगे। तो इतनी सुंदर सुंदर हमारे त्योहार हैं कि ना तो प्रकृति का दोहन होता है, ना किसी को मारा जाता है, ना किसी का खून बहाया जाता है। इतने सुंदर त्योहार जिसमें प्रकृति की पूजा, संबंधों की पूजा, संबंधों में आत्मविश्वास, रस, मधुरता, ये सब जो त्योहार हैं, अगर कोई इन पर, मैं समझती हूँ अगर कोई इन पर रिसर्च करना चाहेगा तो उसको यहाँ पर खजाना ही खजाना मिलेगा, बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। हमारे जितने भी त्योहार हैं, और रक्षाबंधन तो अब आप देख रहे हैं कितना मधुर त्योहार है। हर एक बहन के मन में बहुत दिनों से उमड़ उमड़ करके आता है, भाई के घर जाना है, भाई के मन में भी आता है बहन से मिलना है। तो ये एक संबंध अलग होता है, माता पिता के संबंध अलग होते हैं। मेरा विवाह हो चुका है, अब मैं अपने भाई के घर आऊं या भाई मेरे घर आता है, कितनी खुशी होती है। एक अलग तरह का वो वातावरण होता है, हर्षोल्लास का होता है। बच्चे भी, भाई मामा आए हैं तो अलग तरीके के उनके अंदर भी उल्लास होता है। तो हमारे संबंध मधुर हो, इसके लिए ये त्योहार भाई बहन के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरा इसका जो पक्ष है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरा इसका पक्ष ये है कि ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी जब गुरुकुल में प्रवेश करता है तो आचार्य उसको आज के दिन यज्ञोपवीत संस्कार करता है। और वो ये जो रक्षा कवच है ना, यज्ञोपवीत के 3 धागे हैं, और वो 3 ऋणों की बात उसको बताता है कि तुम्हारे पैदा होते हुए बेटा, तुम्हारे ऊपर मातृ ऋण, माता पिता का ऋण, और इस देव ऋण, जो भी हमारे देवता हैं, कौन है? सूर्य है, चांद है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, ये सब जो भी हमें कुछ दे रहे हैं, ये सब हमारे देव हैं। तो इन देवताओं का ऋण चढ़ जाता है।
और चढ़ जाता है ऋषि ऋण। जिन लोगों ने आज तक हमें सुमधुर सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए कुछ नियम दिए हैं, उन नियमों को देने वाले लोग ऋषि कहलाए। जैसे वेदों के प्रणेता ऋषि हुए, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन, इन सब के प्रणेता ऋषि कहलाए। अब उन ऋषियों ने जो ज्ञान हमें दिया है, वो ज्ञान उनकी महान तपस्या का फल है। उन्होंने बहुत चिंतन, बहुत शोध किया है, बहुत प्रयोगशालाओं में बैठ करके कार्य किया है। तो गुरु बताते हैं कि तीसरा ऋण ऋषि ऋण हो जाता है। इन तीनों ऋणों को याद करना और इन तीनों ऋणों से उऋण होने का अपने जीवन में संकल्प आज ही के दिन लिया जाता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो भी गुरुकुल में पढ़ने वाला ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी है, उससे ये इस तरह से जुड़ा हुआ है कि आचार्य उसको उसके कर्तव्यों का बोध कराता है। और उसमें कहा गया है, वो जो संस्कार होता है, उस संस्कार का नाम है उपनयन संस्कार। और उस संस्कार को करते हुए आचार्य बहुत सारी शिक्षाएं देता है। चूंकि मैंने वो सब शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उनकी झलक भी अपने श्रोताओं को देना चाहती हूँ। कि उसमें कहा जाता है कि आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः, कि आचार्य उपनयन करते हुए, यज्ञोपवीत पहनाते हुए ब्रह्मचारी को गर्भम अंतः, अपने विद्या रूपी गर्भ में रखता है। आज से जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में गया है, वो ब्रह्मचारी आज से गुरु के विद्या रूपी गर्भ में रहेगा। तम रात्रि तिस्र उदरे विभर्ति, वो 3 प्रकार की रात्रियां व्यतीत करेगा। कैसे? वो तीनों प्रकार की ज्ञान, कर्म, उपासना, जो 3 प्रकार की विद्याएं हैं, उनको वो प्राप्त करेगा। और जब वो विद्या गर्भ से बाहर आएगा, आपने कभी चाणक्य सीरियल देखा होगा, उसमें वो समावर्तन संस्कार करते हैं। समावर्तन संस्कार होता है जब आप गुरु के घर से बाहर निकल करके अब समाज में आ रहे हैं, तो वहां समावर्तन संस्कार करते हुए जब आप गुरु कहता है कि जब मेरे पास तुम तीनों प्रकार की विद्याएं सीख जाओगे, समाज में निकलोगे, तो तुम्हारे पास इतना ज्ञान का भंडार होगा, तुम इतने महान विद्वान बन जाओगे, तुम इतने तत्ववेत्ता बन जाओगे कि तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवाः। जब तुम बाहर आओगे विद्या कुल से, अपने गुरुकुल से बाहर आओगे, अपने आचार्य के पास से बाहर निकलोगे, तो तुम्हें देखने के लिए बड़े बड़े विद्वान, देवता सब लालायित होंगे। इतना बड़ा उत्तरदायित्व एक गुरु के पास, और एक संकल्प विद्यार्थी को आज के दिन दिलवाया जाता है। उसके साथ में दंड दिलवाया जाता है, दंड धारण करवाया जाता है। आज के बच्चे ना इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि गुरुकुल में जाकर के एक विधिवत एक प्रक्रिया होती है कि आचार्य उसको दंड देता है। मैं चूंकि गुरुकुल में पढ़ी हूँ, तो मैं इन चीजों से बहुत निकटता से जुड़ी रही, और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए कहा। तो आचार्य उसको दंड देता है। दंड किस लिए? कि जब भी आप बाहर जाओगे, आपके हाथ में एक दंड होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो डंडा आपके कार्य में लाभ देगा। तीसरा, उसको भिक्षा मंगवाई जाती है। आजकल चूंकि वैसा समाज नहीं रहा, आजकल कुछ गुरुकुल हैं जो भिक्षा के लिए बच्चों को बाहर भेजते हैं। कुछ गुरुकुल अब ऐसे हो गए हैं कि भाई अब वो वातावरण नहीं रहा। पहले गुरुकुल राजा के आश्रित हुआ करते थे, तो बच्चे भिक्षाटन के लिए जाते थे, अपने गुरु के लिए भी भोजन लेकर के आया करते थे और अपने लिए भी भोजन लेकर के आते थे। अब तो व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं, तो अब गुरुकुलों के अंदर ही भोजन पकता है, सब होता है। लेकिन वो प्रक्रिया वहां पर कराई जाती है। वो कैसे? कि आप बाहर निकलो, समाज में जाओ, हर घर से भोजन लेकर के आओ। अब सोच के देखो कि आज का बच्चा जो पढ़ रहा है, एक कमरे से निकलता नहीं है, जाकर के अंदर घुस जाता है, उसको नहीं पता समाज में क्या चल रहा है।
फेसबुक पर भले ही वो अपना ज्ञान निकाल ले, लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं पता चलती है, कुछ भी नहीं पता चलती है। तो वहां विद्याध्ययन करने वाला छात्र जब समाज में जाता है, परिवारों में जा रहा है, उसको पारिवारिक स्थिति, उसको वहां की बुराइयां अच्छाइयां, उसको सब पता चल रही हैं, और जो लोग जिस तरह से समाज में जीवन बिता रहे हैं वो सब कुछ पता चल रहा है। मतलब वो गुरुकुल में तो पढ़ ही रहा है, साथ साथ में वो समाज और देश के लिए भी चिंतन बराबर कर रहा है। तो ये प्रक्रिया बहुत सुंदर लगती है मुझे। उसके साथ में एक कमर में मेखला बांधी जाती है, और कमर में मेखला बांधी जाती है, वो होती है, आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं दूर्वा से संबंधित होती है, एक बहुत कुशा, कुशा एक मतलब एक सरकंडे की तरह एक घास होती है, तो उसकी बनाई जाती है। वो कमर में चुभती है, उसको इतना मोटा रस्सा उसका बनाया जाता है, और फिर उसके बाद उसको बांधा जाता है कमर पर, जहां मतलब हम लोग अपना बांधते हैं, तो वहां पर उसको बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है? कभी भी आलस्य के कारण झुकना नहीं है, सीधा होकर के बैठना है। अब सोचिए कि एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, जब उसके जीवन में बिल्कुल कमर सीधी करके बैठने की आदत बन जाएगी, तो मुझे लगता है कि कोई शास्त्र, कोई भी क्रिया उससे छूट नहीं पाएगी। ये बहुत सुंदर चीजें हैं, और बहुत। मतलब उसको बहुत सारे उपदेश दिए जाते हैं, ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाता है, भगवान की पूजा करने का उपदेश दिया जाता है, मेडिटेशन का आपने उपदेश दिया बहुत ही जाता सुंदर बातें बताई हैं, लेकिन अब हम राखी पे वापस आते हैं और इसका इस्लाम के साथ कंपैरिजन करना चाहती हूँ है। कि क्या बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम में ये बहुत भाई बहन शालीनता का आ रिश्ता जाएगा, बिल्कुल। वही तो, जैसे कि प्रकाश और अंधकार का कंपैरिजन, तो ये वही बिल्कुल वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, आपने एक देखिए। बहुत ही प्रिय बात कही, वसुधैव कुटुंबकम। तो यही सोच के बच्चों को बताया जाता है हिंदू। और मैंने बचपन में एक मुसलमान लड़के को जो मेरी क्लास में था उसको राखी बांधी, कि मैंने सोचा ये मेरा भाई अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा भाई मेरे से लड़ता था, मेरा जो रियल भाई था, तो मैंने सोचा ये वाला भाई सही रहेगा। तो मैंने उसको राखी बांधी। अब मेरे पेरेंट्स भी उसके घर में गए, सब कुछ, लेकिन अब बाद में, अब मैं जब लुक बैक करती हूँ तो वो मुझे सेक्सुअली ग्रूम कर रहा था। वो मेरे पास आया एक बार अकेले में, और मैं छत पर अकेली थी, तो मेरी माँ ने उसको भेज दिया छत पर मेरे से बात करने को। तो वो मेरे से अजीब तरह की बातें करने लगा कि हॉस्टल में हमारे ये पॉर्न बुक्स होती हैं और ये सब पढ़ते हैं। तो उस समय मैं छोटी उम्र में थी, तो मुझे जिज्ञासा हुई ये कौन सी बुक्स हैं, तो उसने मुझे वादा किया कि वो मुझे ला के दिखाएगा, और मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल समझ नहीं थी। और वो मुझसे कहता था कि एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम अकेले आ जाओ कहीं पर मेरे से मिलने, किसी को बता के मत आना। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो मुझे ये क्यों कह रहा है कि ये बताकर मत आना। तो मैंने मैं गई ही नहीं, क्योंकि मैं हर एक बात अपने पेरेंट्स को बताती ही थी, तो मुझे लगा कि इसने ऐसा क्यों बोला। तो खैर मैं, अब जब मुझे इन बातों का नहीं पता था कि सेक्सुअल ग्रूमिंग क्या चीज़ होती है, तो ये भी बात मैं बताना चाहती हूँ हिंदुओं को कि वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पर बाकी लोग जो हैं वो हमें कुटुंब वाले नहीं समझते हैं। तो उन्हें भी भाई समझना मूर्खता है, क्योंकि उनके यहाँ भाई बहनों का कोई रिश्ता नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कल्पना जी, आपने हरीरा नाम के रस्म के बारे में सुना है कभी? कौन से? हरीरा। मैंने नाम सुना है, लेकिन विशेष कुछ उसके बारे में अध्ययन नहीं किया। नाम जानती हूँ मैं, हरीरा। हाँ, तो एक्चुअली में ये लोग, ये तो हमें पता है कि इन लोगों के भाई बहन का कोई भी इस तरह का पर्व नहीं है, रक्षाबंधन जैसा। इस्लाम में कुछ भी ऐसा नहीं है, बल्कि भाई बहनों, अगर एक माँ माँ के कोख से नहीं जन्मे, वो सब शादी भी कर सकते हैं। और मैं स्वयं ऐसी शादी में, बचपन में कोई शेख होते थे मेरे फादर के फ्रेंड, उनके घर से बारात चल के उन्हीं के घर में जा रही थी, उनकी 2 बीवियां थी, और उनके ही बच्चों में आपस में शादी हो रही थी। जहां तक कि मतलब कि कोख सेम नहीं होनी चाहिए, बाकी तो अगर दो फादर एक ही है तो कोई बात नहीं है, मदर का कोख से एक से नहीं जन्मे होनी चाहिए, केवल यही एक वो है। और उनके घर से बारात चल के उन्हीं के घर को आ रही थी, तो ये इतनी अजीब सी बात थी, और मैं बहुत ही छोटी थी तो मुझे समझ नहीं थी, मैं तो फूल बटोरने में लगी रहती थी। पर उस उनके यहाँ बड़ा बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से हुआ जो शादी, और भैंस जो है वो उसका भी मीट बना था वहां पर, और मुझे अच्छी तरह थोड़ी थोड़ी बातें याद है।
तो इनके यहाँ जो है चाचा भाई मतलब जितने भी कजन्स हैं वो सब मैरिज करते हैं, और बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हमने देखे हैं पाकिस्तान में, कितने सारे बर्थ्स जो है वो जेनेटिक डिफेक्ट्स हुए हैं। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि हरीरा नाम की एक रस्म होती है जो केवल शिया घरों में होती है और शिया समुदाय में होती है। तो मैं जो है वो एक सेकंड इसको, ये तुफैल चतुर्वेदी जी ने जो है वो अपने एक बार एक उसमें बताई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके इनका वो पूछा था, इसका एक रेफरेंस पूछा था, तो रेफरेंस दिखा के बोलूंगी, एक सेकंड। तो इसमें क्या होता है कि जो सगे माँ बेटा है और जो सगे बाप बेटी है, वो क्या करते हैं कि आपस में शादी कर लेते हैं और उसमें कोई रस्म नहीं करते हैं, केवल अपना जो मेन ऑर्गन है उसको जो है उसको ढक देते हैं सिल्क के कपड़े से, और वो शादी मान ली जाती है। तो मतलब शादी की बाकी रस्में नहीं करते, जैसे सगे भाई बहन कर सकते हैं शादी, सगे जो शादी हराम है, मतलब जो निकाह हराम होता है जनरली मुस्लिम्स में, सगे भाई बहनों मतलब सगे कोख एक कोख वाले, वो भी हरीरा रस्म जो शियाओं की है उसमें एक पर्टिकुलर सेक्ट है वो इसको भी पूरी कर लेता है। मतलब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये है वो इसका, ये जफर अल सादिक मोहम्मद के घराने की है, और अली के पड़पोते सड़पोते जैसे कुछ उनकी व्यवस्था देखिए कि हरीरा नाम की रस्म है। अच्छा सॉरी, मैंने गलत वो चीज नहीं दिखाई क्योंकि मुझे चश्मे से दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने गलत चीज कॉपी कर दी, मतलब वो रेफरेंसेस कॉपी नहीं करे, वो जो तुफैल जी ने भेजे हैं तो उसमें सगे भाई माँ बेटा और बाप बेटी और भाई बहन ये लोग भी शादियां कर लेते हैं। तो और जो माँ बहन की गालियां हैं उनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये है अल अल मुगनी बानी, इमाम इब्ने कदामा, वॉल्यूम 7, पेज नंबर 485, जवाद मुगनिया बानी इमाम जाफर अल सादिक, वॉल्यूम 5, पेज नंबर 222, फिकह इस्लामी बानी मोहम्मद तकीद अल मुदरसी, वॉल्यूम 2, पेज 383। ये इनके रेफरेंसेस हैं, यहाँ ये हरीरा रस्म के बारे में डिटेल में दिया हुआ है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यही मैं बता रही हूँ कि इनके यहाँ जो है वो इस टाइप इतने डिटेल तक मतलब सगे एक कोख वालों से भी आ, हो जाती है, और गाली माँ बहन की यहीं से आई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महिलाएं तुम्हारे लिए खेती के समान हैं। जी। अब मैं उसकी व्याख्या नहीं करना चाहती, जो भी कोई जानना चाहता है वो बहुत मौलवी हैं जो इसकी व्याख्या करते हैं, और मैं नहीं समझ सकती कि एक सभ्य समाज कैसे उन व्याख्याओं को सुन सकता है, कैसे उन सब चीजों को आत्मसात कर सकता है। ओहो, मतलब बहुत इतनी गंदगी कि ये कहा कि अगर महिला पुरुष ने कहा यहाँ आओ और वो नहीं आई तो उसको कोड़े से मारो, उसकी मार मार के बुरी हालत कर दो। हाँ। महिला की स्थिति है ये। दूसरा बोले अपनी महिलाओं को शासक मत बनने दो, अपने ऊपर शासन हावी मत करने दो। ऐसा होता है ना भाई, घर में महिला की आपको चल मालूम रही है, है या महिला। मैं ना वहां पर एमबीए जब कर रही थी तो मेरे सामने वाले घर में मेरा जो क्लासमेट है मुस्लिम, उसकी वाइफ और उसके 4 बच्चे रहते थे, और वो बच्चों के लिए जो है कैनेडियन गवर्नमेंट पैसा देती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि बच्चों के दिए हुए पैसों पर खुद ही हस्बैंड वाइफ रह रहे थे, और जो दूध पीते बच्चों पे गवर्नमेंट ज्यादा पैसे देती है, तो उनके जो है ज्यादा बार बार अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद बच्चे होते जा रहे थे। तो वो मुझसे वुमन कहती है, मेरी वो फ्रेंड सी बन गई क्योंकि ये सामने के घर में ही रहती थी, तो वो मुझसे कहती है कि आपको पता है जिस भी देश को महिला ने रूल करा वो देश ही तबाह हो गया। तो मैं तबाह शॉक हो हो गई उसकी बात सुन के, जैसे आपने ये बात बोली तो मुझे याद आ गया, उसने मुझे ये बात बोली थी। कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है जो देश महिलाओं को अपनी शासक घोषित करता है वो देश समाप्त हो जाता है। हम्म। आप ये सोचिए कि जो लोग इस तरह के, और सब पुरुषों को तो जन्नत मिलेगी, हम्म। ठीक है, इनके यहाँ महिलाओं को क्या मिलने वाला है महिलाओं को इसकी कोई खट्टे अंगूर मिलेंगे। हाँ
तो महिलाओं को जब ये बात मौलाना से पूछी गई कि भाई महिलाओं को क्या मिलेगा जन्नत में, सब चीजें तो हूरों वो उसके लिए हैं। और आपको मालूम है कि जन्नत तो जाएंगी ही नहीं महिला, 99%। एक मेरे पास हदीस है उसमें लिखा है कि 99% विमेन जो है वो हेल में ही जाएंगी, दोजख ही जाएंगी, वो जन्नत जाएंगी ही नहीं। तो अब जो 1% जाएंगी वो क्या काम करेंगी कि मौलवी ने खुद अपने मुंह से कहा कि वो सरपंच होंगी, मतलब अपने वो बताएंगी कि आज रात मेरा हस्बैंड किस हूर के पास जाए। वो वो हूरों की सरदार बनाई जाएंगी। हाँ बिल्कुल, हूरों की सरदार होंगी वो, यही यही शब्द मैं भूल गई थी, ये बिल्कुल आपने ठीक बोला। तो वो ये वो हूरों की बनेंगी सरदार हूरों के। बनाई जाएंगी और वो ये निश्चित करेंगी कि आज कौन सी हूर किसको सप्लाई होगी। हाँ बिल्कुल। और अच्छा, बाद में ये लोग कहते हैं कि 2 ही हूरें होंगी और बाकी 70 जो होंगी वो हेल की ही औरतें होंगी, ये भी हाँ, लिखा है एक जगह। तो ये कितनी मतलब बैक कैलकुलेट करें अगर आप, तो साइको एनालिसिस मैंने करा हुआ है इस बात का। एक्चुअली में क्या है कि मोहम्मद को ना वो नहीं होता था इरेक्शन वगैरह, तो उसको ने ये कहा कि भाई जन्नत में उसकी सेक्सुअल फैंटेसी में कि जो जन्नत होगी वहां परपेचुअल इरेक्शन रहेगा मेन को। तो ये तो बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो है खून आ जाने से ही कोई चीज इरेक्ट होती है, तो कोई ये पॉसिबल ही नहीं है बायोलॉजिकली। तो वही सब बातें उसने कही, हूरों के अच्छे बूब्स होंगे, क्योंकि वहां पर जो विमेन है उनके बहुत सारे बच्चे होते थे तो उनके स्तन लटक जाते थे, तो उसके मन में ये फैंटेसी हुई कि भाई विमेन होंगी जिनके ऐसे ऐसे बूब्स होंगे, ये सब तो। और हरियाली, वहां रेगिस्तान था तो हरा रंग बना लिया हरियाली। तो ये सब उसकी फैंटेसी फैंटेसी है। ये जो डिवाइन प्रोस्टिट्यूशन हाउस है, जो हेवन है, ये एक डिवाइन प्रोस्टिट्यूशन हाउस है। तो इसमें मोहम्मद की सेक्सुअल फैंटेसीज हैं, मतलब कि ये कोई सत्य नहीं है बात, पर ये उसकी केवल एक फैंटेसी है। नहीं, एक सामान्य सी बात है कि जो भी जन्नत में सामान मिलने वाला है, हम्म। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो वो ऐसा है जैसे एक गैंगस्टर किसी अपने किसी नीचे के गुर्गे को दे रहा हो। हाँ, वो तो उसको देना था जिहाद, उसके लिए कोई क्यों करता भला। मोहम्मद तो लड़ता नहीं था, वो तो कहता था मुझे अपनी औरतों और बच्चों के पीछे छुपा लो। तो बाकी लोग जो लड़ रहे हैं उनको कोई ना कोई मोटिवेशन तो देना ही है ना उनको, लालच। तो वो माले गनीमत ही लालच होता था। अब यहाँ तो मिल जाएगा, पर जिहाद करके नहीं, वो मरेगा। लालच भी किस तरह का है, ये लालच हम्म। किस स्तर का है, ये देखने वाली बात है कि किस स्तर के लोग जुड़े हुए थे साथ में जिनको इस तरह का लालच चाहिए था। बिल्कुल। और अगर आप देखें, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि मोहम्मद नाम का एक मलेच्छ जो है रेगिस्तान में पैशाचिक मजहब स्थापित करेगा, ये साफ साफ लिखा है। तो अच्छा, यहाँ पर नीचे ये लोग काफी कुछ बोल रहे हैं। ये शीबा बोल रही है हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान बकवास। तो भाई आप हमारी पुरानी मनुस्मृति पढ़ लो, यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कितने सारे श्लोक लिखे हुए हैं महिलाओं के आदर सम्मान के लिए। मैंने उसके लिए अलग स्ट्रीम्स भी करी हुई हैं। लिख रही है ये डॉक्टर है, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, क्या इनके डॉक्टर वाला काम नहीं चल रहा है जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। हम इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम तो गंदगी के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो कहाँ कहीं भी हो। तो अगर हिंदू धर्म में ऐसा होता तो हम अवश्य हिंदू धर्म के बारे में भी बोलते। तो ये नहीं है कि हमने कोई अपना एजेंडा बना रखा है, बल्कि हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारा राखी का त्योहार में भाई जिसको बोल दिया मुंह से ही तो वही भाई हो गया, इस, बहन जिसको बोल दिया इसमें वो एक बहन हो गई। कहानी इसमें मैं हम्म। एक कहानी जोड़ना चाहती हूँ। जी। भारत के कुछ सिलेबस में जो एनसीईआरटी ने जोड़ा है उसमें हम्म। एक इसमें कहानी जोड़ी गई है, रानी कर्णावती और हम्म। बहादुर शाह की। या ठीक है, हुमायूं की। हाँ हाँ, हुमायूं और बहादुर शाह। ठीक है, रानी कर्णावती जो सांगा राणा सांगा थे उनकी पत्नी हम्म। थी। उनका हम्म। बेटा एक विक्रमादित्य और दूसरा बेटा जिसको हम कहते हैं उदय उदय सिंह, हम्म। महाराणा उदय सिंह, उनकी वो माँ थी। हम्म। और जो महान प्रताप महाराणा प्रताप हुए हैं उनकी वो दादी थी। हम्म। रानी कर्णावती के साथ में ऐसा मजाक जोड़ा गया है कि ये कहा जाता है कि जब बहादुर शाह ने गुजरात से मेवाड़ पर आक्रमण किया
और वो भी कब किया, जब विक्रमादित्य और उदय सिंह छोटे थे और राणा सांगा चले गए थे। रानी कर्णावती वहां पर राज्य संभाल रही थी अपने बच्चों को लेकर के। उस समय पर चूंकि राज्य कुछ कमजोर सा पड़ रहा था, इसका फायदा उठाते हुए उसने गुजरात से आकर के आक्रमण किया मेवाड़ के ऊपर। अब महारानी का ये पत्र, अवश्य बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि महारानी ने एक पत्र हुमायूं को भेजा था आगरा के पास। आगरा के पास हुमायूं था, हुमायूं को भेजा था कि आप हमारे साथ सम्मिलित होकर के बहादुर शाह पर आक्रमण करने में हमारी सहायता करें। तो पत्र मिलने के बाद हुमायूं ने, ऐसा वो बताते हैं, पत्र मिलने के बाद हुमायूं ने कर्णावती की सहायता की और कर्णावती का तब से भाई बहन का, हुमायूं और कर्णावती का भाई बहन का रिश्ता जुड़ गया। कितना बड़ा झूठ है ये, इतना बड़ा झूठ है कि आज तक इस पर किसी की नजर नहीं गई। मैं कल परसों वीडियोस चेक कर रही थी यूट्यूब पर कि हुमायूं और कर्णावती का संबंध क्या है। अधिकतर वीडियोस में सबने यही कहा हुआ है कि हुमायूं ने कर्णावती की सहायता की और चित्तौड़ बचा लिया गया, जबकि इसके विपरीत हुआ ये था कि जब उसको पत्र पहुंचा तो उसने बहादुर शाह को कोई भी अल्टीमेटम नहीं दिया या फिर अपने सैनिक नहीं भेजे, सहायता के लिए कुछ नहीं भेजा। अब रानी कर्णावती इसलिए भेज रही थी बेचारी को, उसको ये पता था हमारे यहाँ तो जिस भी भाई को पुकारो भागा चला आता है, एक महिला की सहायता के लिए हर भाई तत्पर रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये दीनी लोग हैं। उसने हुमायूं को जो पत्र भेजा उसको बताते कि राखी भेजी है, और हुमायूं उसके बाद आगरा से ग्वालियर पहुंचा। ग्वालियर पहुंचने के बाद 2 महीने वहां रुका पत्र मिलने के बाद। उसको ये लोग कहते हैं कि काश वो वहां पहुंच गया होता तो बहुत बड़ी सहायता हो जाती। बाद में जब सवाल करो ना तो कहते हैं अरे वो रास्ते में ही रह गया था। तो रास्ते में वो क्या कर रहा था, पत्र मिलने के बाद हुमायूं वहां 2 महीने तक ऐशो आराम कर रहा था, बड़े बड़े जलसे मना रहा था, यहाँ तक कि हुमायूं अच्छा, तो इन लोगों ने एनसीईआरटी में ऐसे ही डाल दिया ये झूठी बात। डाला हुआ है, डाला हुआ है, आश्चर्य की बात है ना, डाला हुआ है। अभी कुछ लोगों ने प्रयास किया है, खैर थोड़ी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है तो ये सब झूठे पार्ट निकाले जा रहे हैं, इसलिए सब भारत देश में भी थोड़ा सा तिलमिलाहट सी बनी हुई है। तो उसने 2 महीने ऐशो आराम किया, अपने दरबार सजाए नर्तकियों के साथ में, और पता नहीं जो भी हरम हरम बनाते हैं ये, वहां पर इसने 2 महीने तक कोई सहायता नहीं की। कब तक देखता रहा, उज्जैन की यात्रा कराया, सब जगह कराया, बहादुर शाह ने जाकर के चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और जब रानी को लगा कि अब अंतिम समय आ चुका है तो कोई नहीं बताता कि रानी कर्णावती 13,000 हिंदू महिलाओं के साथ चिता में कूद गई थी। 13,000 महिलाएं, यानी कि ये नहीं आया बिल्कुल सहायता के लिए, और यहाँ पर झूठ झूठ एनसीईआरटी में लिख दिया। और अगली असली बात तो ये है कि इन्होंने सोच भी कैसे लिया कि ये आएगा सहायता को। अरे ये लोग तो अपने सगे संबंधियों को मार देते थे। अभी मैंने अकबर वाली किताब पढ़ी तो अकबर को हिंदुओं पे ज्यादा भरोसा था दरबार में, और मुसलमानों पे नहीं था, क्योंकि हिंदू सत्य बोलते थे। तो उसे राजपूतों पे ज्यादा विश्वास था कि वो वचन दे के अपना वचन निभाएंगे। पर मुसलमान जो है वो पीठ में खंजर घोंपने में इतने इतने उस्ताद होते हैं कि एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं करते हैं। और इन लोगों ने भाई भाई को कत्ल किया, अपने पिता को कैदी बनाया। ये तो आम बात है, सारे मुगलों में ये बात थी कि अपने भाइयों का कत्ल करके ये जो है गद्दी हासिल करना, गद्दी का लालच, अपने भाई बंधुओं पर ये लोग अटैक करते थे, बेरहमी से उनको मारते थे। मैंने अकबर की किताब में तो यहाँ तक पढ़ा कि वो हिंदुओं का या जो भी है उनको कैसे दंड देता था, इतना क्रूर था, उनकी खाल उतरवा लेता था जिंदा लोगों की। और यहाँ तक पढ़ा कि आप मानेंगी नहीं, ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, जब सती प्रथा हो रही होती थी तो वो जो अंग्रेज आए होते थे टूर करने के लिए, इसको मजमा लगाने की आदत थी अकबर को। तो ये लोगों का जमघट लगाए रहता था, इससे उसको मतलब कुछ सुपियोरिटी फील होती थी कि भाई मैं भी कुछ हूँ। अकबर जो था वो अनपढ़ था,
तो ये जो फॉरेनर विजिटर्स आते थे तो ये उनको अपनी छत से ले जाकर और सती प्रथा दिखाता था दूर से, और अगर कोई सती वुमन जो सुंदर होती थी तो तुरंत सती प्रथा रोकने पहुंच जाता था, उसे अपने हरम में जबरदस्ती दाखिल कर लेता था। तो इस तरह के तो इन इन लोगों ने इतना नर पैशाचिक, जो जो ये सही लिखा है भविष्य पुराण में कि ये लोगों ने पैशाचिक मजहब स्टार्ट किया। तो ये लोग नर पिशाची हैं, रोज हमारे एक हिंदू बच्चे को पकड़ कर ले जाते हैं ये लोग, उसकी हत्या करते हैं डेली बेसिस पर। एक ना एक हिंदू मर रहा है जो मीडिया नहीं दिखाती है, पर कितनी सारी हत्याएं हिंदुओं की हुई हैं जिनका कि कुछ कहना नहीं। और करीना खान जो है वो एक मुसलमान की हत्या पे बोर्ड लगा के, किसी मतलब हत्या पे नहीं, सॉरी, किसी लड़की का रेप हुआ है, मुसलमान लड़की का, तो अपना एक बोर्ड लगा के बोल रही है मुझे इस बच्ची का वो चाहिए। इतनी सारी हिंदू बच्चियों का हुआ तब ना इसने कोई बोर्ड लगाया है। ये लोग मतलब कि ये भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि पहले तो ये हिंदू थी तो इसको इतना भी मतलब मर्यादा नहीं बची है कि इसने हिंदुओं के लिए एक झूठा आंसू भी रोया हो, कभी नहीं। इतनी हिंदू बच्चियों का रेप हुआ पीछे, निर्भया से लेकर कितनी सारी हिंदू बच्चियों का साथ लव जिहाद हुआ, सूटकेस में पाई गई, पर मजाल है इन लोगों में से किसी ने कुछ कहा हो। बॉलीवुड के कोई भी हो चाहे, मतलब खान का तो कहना ही क्या, तो वो तो कहेंगे ही नहीं, उनसे उम्मीद भी नहीं है, सारे डोनेशंस भी उनके पाकिस्तान और यहाँ वहां को जाते हैं। अच्छा, रक्षाबंधन से मुझे ध्यान आया, रक्षाबंधन मूवी का लाल सिंह चड्ढा तो बिल्कुल ही फ्लॉप सी हो गई है, बहुत ही कम लोग जाते हैं मैंने देखा था पीछे। तो अंकुर आर्या ने अपने उस पर सत्य सनातन चैनल पे दिखाया भी था सारे जो हाँ बालकनी की सीट से एक आध में ही कुछ दो लाइंस भरी हुई थी, वो ही मैक्सिमम था। बाकी सब जगह जो है वो कोई सीट सब खाली जा रही है। तो लाल सिंह ये सोचते हैं मतलब कि हमें तो इन्होंने वो समझ रखा है, जैसे ये भी जो एकता कपूर दिखाती है ना जो सीरियल्स, इसमें बड़ी बड़ी बिंदी वाली जो हिंदू महिलाओं को जो है वो विष खिला रही है, षड्यंत्र कर रही है, बिल्कुल ये वही चीज है। इन्होंने कि समय पड़ने पर जो है ना कुछ भी बोल दो अपनी बात मनवाने को, जैसे आमिर खान आ गया हाथ जोड़कर, भाई मेरा बहिष्कार मत करो, मैं तो बड़ा नेशनलिस्ट हूँ, पहुंच गया टर्की की वुमन के साथ बातचीत करने और बड़ा नेशनलिस्ट दिखा रहा है। लेकिन सोचता है हिंदू मूर्ख है, मतलब इन्होंने भूसा खाया हुआ है जो दिख नहीं रहा है इनको। कितनी सारी पीके में इसने शिव जी का अपमान किया, वहां पर वो सूसू कर रहा है, वहीं पर वो जो सूटकेस रखा है उस पर शिव जी की फोटो बनी हुई है, इसने कितना मतलब हद कर दी इन लोगों ने। हम लोग चुप थे तो इन्होंने जो है वो पराकाष्ठा कर दी, मतलब इन्होंने सीमा पार कर दी, मतलब इतना अपमान किया है हिंदू देवी देवताओं का। और अब जो है जो रक्षाबंधन आया है, आपको मालूम है उसकी जो वो है एक्ट्रेस है, हीरोइन तो नहीं कहूंगी, हीरोइन तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वही हो सकते हैं हीरो हीरोइन। तो जो एक्ट्रेस है उसकी कनिका ढिल्लन, उसने बहुत सारे जो है ट्वीट्स किए थे हिंदू खिलाफ, आपको मालूम है उसके बारे में? हाँ, थोड़ा सा मैंने पढ़ा था उसके विषय में, थोड़े से उसके ट्वीट्स देखे थे। ज़्यादा मैं इन बॉलीवुड्स में रुचि रखती नहीं हूँ, कम रखती हूँ। तो उसके कभी भी कुछ भी हो जाता है, ये कनिका हो कोई भी हो, इनकी कोई भी स्टेटमेंट आती ही नहीं है। चाहे हर्षा की मृत्यु हुई हो, गला काट करके मारा गया हो, केरल में आरएसएस के कार्यकर्ता के ओहो कितनी बुरी तरह से जी, हाथ पैर सब मैं काटा उसके गया। कुछ ट्वीट्स पढ़ना चाहती हूँ, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, एक रक्षाबंधन बार की पढ़ बात करके, आई है तो मैं उसके ट्वीट्स अवश्य कुछ अवश्य बताना अवश्य। चाहती हूँ। ये यहाँ पर शीबा जी लिख रही है कि प्रीति जी, अत्यंत महत्वाकांक्षी औरतों की लाइफ कभी सही नहीं होती। मैं बहुत महत्वाकांक्षी हुई ही नहीं, मैंने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी है और यहाँ पर बैठकर मैं जो है सत्य के जो है चीजें बताती हूँ, सत्य की, बिल्कुल सच बोलने की। मैं कोई महत्वाकांक्षी हुई ही नहीं, मैं तो उसकी ऑपोजिट हूँ। यादों का हस्बैंड से परेशान रहता है, फिर अगर हस्बैंड वाकई मर्द है तो फिर आप जैसी औरतें उनसे डिवोर्स ले लेती हैं। जी नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी बातों से बहुत खुश रहते हैं, वो अपना हमारी अपना अपना जीवन भी है और हम साथ भी हैं, मतलब हम अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी शौक मेंटेन करते हैं। ये नहीं कि सारी जिंदगी जो है हस्बैंड वाइफ का मतलब हो गया सेक्स सेक्स सेक्स, जैसे इस्लाम में होता है, जो आप इस्लाम लोगों में को। ना हाँ, केवल सेक्स पे ही टिका हुआ है हर हाँ, चीज, इनको यहाँ तक इतना प्रेम। सेक्स, मरने के बाद भी सेक्स, मतलब जन्नत में भी सेक्स, यानी कि हद हो गई मतलब आसुरी प्रवृत्ति की। शरीर से शुरू होते हैं और शरीर पर ही खत्म हो जाते हैं, और खत्म होने के बाद भी शरीर पर ही रहते हैं। इनको नहीं पता कि वो मानसिक संबंध, वो आत्मिक संबंध क्या होते हैं, नहीं पता इनको। जी, अब ये देखिए ये मूवी है,
और इसमें जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। इसने जल्दी जल्दी अपने ट्वीट्स मिटाने की कोशिश करी। ये है इसके ट्वीट्स। तो ये इतना छोटा है, मैं 1 मिनट इसको देखती हूँ, बड़ा हो जाए तो। कि पहले लिखती है ये कि 19 अटैक्स इन 22 मंथ्स इन द नेम ऑफ सेविंग द काउ, सैड शेमफुल। तो मतलब कुछ लोग जो गाय पकड़ के ले जा रहे थे, तो हिंदू लोगों ने उसका विरोध किया, तो इसको ये समझती है कि ये 19 अटैक्स जो है हिंदुओं ने करी हैं। अरे मैंने 2-3 ऐसी न्यूज़ें देखी हैं कि खोल खोल के कि वाकई में क्या हिंदुओं ने अटैक किया है, जो गाय पकड़ कर ले गए। तो ये लोग गाय के और रेप कर रहे थे। मैं खोल के भी हाँ, दिखा दूंगी वो न्यूज की, गाय का रेप कर रहे थे ये लोग। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। हिंदुओं ने वो कराया। फिर लिखती है कि हार्ट ब्रेकिंग, वुमेन होल्डिंग लिटिल चिल्ड्रन इन देयर हैंड्स आर लीडिंग द प्रोटेस्ट, fighting for their brothers and sisters, forming human chains, facing lathis and goons, getting their hoods smashed in this। तो ये मतलब शाहीन बाग के लिख रही है ना कि एक बच्चे को लेकर बैठी थी ना एक युवती वहां पर, तो जो उसके बच्चे की डेथ हो गई, इतनी ठंड में बैठी थी। तो क्या हमने कहा था, सब लोगों ने अनाउंस करवाया था कि भाई महिलाएं चली जाए। इनके आदमी जो हैं वो इतने गिरे हुए हैं कि इन्होंने अपनी महिलाओं को बिल्कुल। वहां बिठा दिया, हाँ, खुद गायब हो गए। तो गलती तो महिलाओं इनकी को है, ये बुर्का छोटे बच्चों को पहना-पहना लेके करके जा आगे रहे हैं। करते हैं। जी। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं आपको, आचार्य जी, कि यहाँ पर जो जैसे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, यूएस में क्या होता है, यहाँ पर सोशल सर्विसेज होती हैं। अगर आपने अपने बच्चे को निग्लेक्ट करके छोड़ दिया, जैसे वो नंगे पैर घूम रहा है बाहर सड़क पर, या कोई और निग्लेक्ट, जैसे ठंड में ऐसे घूम रहा है, तो वो उस बच्चे को छीन लेती है माँ बाप से, और उनको दूर किसी फैमिली को फॉस्टर केयर में भेज देती है, जिसका खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाती है। तो यहाँ पर जो है मोदी गवर्नमेंट को भी जो ये बच्चे दिखते हैं ना सड़कों पर पत्थर मारते हुए, या कोई भी छोटे छोटे बच्चे जो इस तरह का कार्य करते हो, तो उनको माँ बाप को छीन लेना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे बिल्कुल, कहाँ पे, बिल्कुल, और फिर उनको छीन कर दूर दराज के गुरुकुलों में भर्ती कर देना चाहिए, और उनको शस्त्र विद्या सिखाकर बिल्कुल। और इस्लामी लोगों से लड़ने की शिक्षा देनी चाहिए। तो मतलब क्योंकि अब देखो, हाँ, हिंदुओं के बच्चे तो अभी इतने होते नहीं है, एक दो ही होते हैं, इनके बहुत होते हैं, और ये लोग निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनके सड़कों पे पल जाते हैं। तो इनके बच्चों को छीन लेना चाहिए, क्योंकि नेग्लिजेंस जो है वो नेग्लिजेंस के चार्जेस लगाकर और उनको हिंदू बनाकर, और इनसे ही हमें वो करवाना चाहिए, इनके बिल्कुल, बिल्कुल। विरुद्ध, जो कि ये लोग करते थे। अब यहाँ पर भी वो लिखती है, हमारे देश की पुलिस संयम, डिसिप्लिन, वीरता का प्रमाण देते हुए जब रेपिस्ट को इस देश में इतनी रियायत मिली है, तो प्रोटेस्टर्स को क्यों नहीं है। तो अब ये बताइए कि ये जो सीए का प्रोटेस्ट कर रही है, इसको पता भी है सीए क्यों है, ये सब यहाँ पर लिख रही है अपना ट्वीट में। और इसको यहाँ पर इसको लिखती है, ज़कात का पैसा मिला हुआ है। हाँ, इसको ज़कात का, आपने बिल्कुल सही बोला। वो नहीं पहुँच गई थी दीपिका पादुकोण, कितने 5,000 मतलब हाँ, कितने मिले थे उसको, उसने रकम भी बता दी थी। जो एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद 6 जी हैं, 6 उन्होंने सारा करोड़ बताया था। संभवतः 6 करोड़ हाँ, संभवतः मिले थे हाँ, उसको वहाँ खड़े होने के। हाँ। तो ये लोग जो है ना, ये पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकती है। मतलब इतनी नीच लोग मैंने देखे नहीं थे पहले, कि मतलब मैं सोचती थी हाँ थोड़ा बहुत लालच मन में आता होगा, पर इतनी कदर तक कि एंटी नेशनल हो गए लालच के लिए। मतलब कि ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो देश के खिलाफ, मेरे ख्याल में तो आमिर खान को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये टर्की पहुंचा, वहां के जो टर्की हमारा दुश्मन है वहां पहुंच गया ये। बिल्कुल, और बिल्कुल। सैफ खान को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जो अपने बच्चों के नाम जो है वो उसने जो इंडिया के आक्रांता है उनके बिल्कुल। नामों पे रखे हैं, ये भी एंटी तैमूर, नेशनल है। जहांगीर। बल्कि मेरे हिसाब से तो इनको दो जो है ऑप्शंस दे देने चाहिए। एक तो या तो ये वो कर लें, वो हो जाए, दूसरे देशों में चले जाए, टर्की चले जाए या इस तरह से, या फिर ये फांसी पे यहाँ पर इसको कर देना चाहिए। इसी तरह सैफ को भी, या तो इसको अपने बच्चों के नाम आक्रांताओं पे रखने हैं, तो अपने बच्चों को मंगोलिया ले जाए, वहां पर जाके रखे ना, जहां पर से आक्रांता आए थे, जहां से भी आए थे बिल्कुल, उस देश में ले जाए ना। बिल्कुल, यहाँ इंडिया में क्यों रहेंगे इसके बच्चे। बिल्कुल। और नहीं देखो कितनी कितनी हास्यास्पद बातें हैं। हमसे कमाते हैं, इनके शोज़ देखा होगा हाँ, आपने, अंकुर आर्य जी की जो वीडियो देखी होगी,
कोई हाँ, इनका बुकिंग नहीं चल रही है शोज की, है ना। इसका मतलब ये मुसलमान भी भारत में रहते हैं, मुसलमान भी देखने नहीं जा रहा है। और मतलब दिखाते ये है इनकी कमाई हुई है चाइना में। चाइना में कौन देखेगा इनकी पिक्चरें? झूठी है, बॉलीवुड की कमाई है जो आ रही थी। तो इनको आर्थिक जो है हमें बंद करना पड़ेगा देना, जैसे कि हम चादर सारा चढ़ाते हैं। कमाते हिंदुओं से हैं, सारा हाँ, कमाते हिंदुओं से हैं। और जब कोई आफत आती है देश के ऊपर तो इनकी जेब से एक पैसा नहीं निकलता। हाँ, पाकिस्तान में कोई बात हो जाए तो इनकी जेब से करोड़ों करोड़ों रुपया निकल करके वहां पहुंच जाता है। बिल्कुल। अच्छा, फेसबुक पर ना एक जगह आया था कि ये जो है शाहरुख खान का, तो मैंने लिखा ये लोग तो डोनेशंस देते हैं पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स को, यहाँ तो कुछ नहीं देते। तो एक मुसलमान मुझे लिख रहा है कि भाई ये जो डोनेशन देते हैं इंडिया में ये चुपचाप देते हैं। तो ओ, अब मुझे बताओ कि इतने ये बता महान। बता के पाकिस्तान में देंगे और इंडिया में चुपचाप देंगे। ये तो मुझे इनकी लॉजिक भी समझ में नहीं आई, कैसा बेतुका कुतर्क दिया है इतने इन्होंने। महान। ओहो, हाँ, कि अपना नाम नहीं करेंगे, हम हाँ, देंगे लेकिन चुपके दे देंगे। ओहो हो। हाँ। तो अगर ये ऐसा चुपके से देने निष्काम, वाले होते ऐसी तो फिर ये निष्काम पाकिस्तान का सेवा भी तो चुपके पता से देते। नहीं। पाकिस्तान का तो सबको पता ही है, दिखा दिखा के दे रहे हैं, तो और इंडिया को चुपके से देंगे। इसमें क्या, कौन सा लॉजिक है भला? ये ऐसा काम क्यों करेंगे? इतना पूरा झूठ कोरोना बोलते हैं काल बीत कि गया, पूरा कोरोना काल बीत गया, इस्लामिक लोगों ने यहाँ कोरोना फैलाया लेकिन इन्होंने कुछ दिया नहीं, हाँ। कुछ और नहीं है। अच्छा, अब मैं और आगे भी इसके कुछ और ट्वीट है, एक आध और भी दिखाना हाँ चाहती जी, हूँ। हाँ जी, वो ये हाँ है जी। कि इसने ये लिखा है कि डाइंग इन द पार्किंग लॉट आफ्टर वेटिंग फॉर अ हॉस्पिटल बेड। ये अच्छे दिन है। इंडिया सुपर पावर है और गौ माता का मूत्र पीने से कोविड चला जाएगा। तो इसने गौ माता के मूत्र पर भी एक व्यंग कसा। तो हमने तो नहीं कहा कि आप गौ माता का मूत्र पिए। ये तो कई औषधियों में यूज होता है और जो लोग पीना चाहते हैं वो पीते हैं, हमारे यहाँ पर प्रिस्क्राइब तो नहीं है। नहीं, ऊँटनी का पीने में तो इनको गर्व महसूस हाँ, होगा, उसका हाँ। क्यों है? मोहम्मद तो खुद पीता था ऊंट का। उसने लोगों जो आए थे मेरे पास हदीसें मौजूद है, उसने कहा ऊंट का मूत्र पी लो जाकर। बहुत बहुत वीडियोस यहाँ पर वीडियो पड़ी हुई है सोशल साइट पर, जबकि अरब के शेख और दुनिया भर के मुसलमान ऊँटनी के पीछे लगे हुए हैं। जी, अब इसका एक और ट्वीट देखिए। गौ माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लिंचिस्तान। गौ माता is horrified and tired. She wants to migrate to US and willing to tolerate Trump as long as Hindustan can restore its peace, common sense and humanity. गाय मोदी की गाय शशि थरूर। ऐसी बेकार इसने बातें लिखी है। लिंचिस्तान, अरे भैया तुम ही लोगों ने तो सर तन से जुदा कर रहे हो लोगों का, और खुद अपनी एक बात भी होती है तो यूनाइटेड नेशंस तक रो रो गागा कर पहुंचाते हैं। और यहाँ पर जो है हमारे असंख्य हिंदू नौजवानों का इन्होंने झुंड बनाकर, बेचारे एक बंदा तो, एक लड़का तो बेचारा बजरंग जो है उसका दल का वॉलंटियर था, उसको जाके उसके घर में मार रहे हैं। और खुलेआम मारने के बाद एक लड़के को तो इन्होंने, किशन धारवाड़ या किसको मारने के बाद इन्होंने वहां पर स्मोक करा। और खुलेआम, मतलब इनको कोई डर नहीं है। और 17 ये लोग छोटे लड़कों से करवाते हैं ताकि वो जुवेनाइल उसमें जाए और जल्दी से बाहर निकल आए। तो इनकी सब चालें हैं ये। इन लोगों को तो एज एन अडल्ट जो है वो करना चाहिए। और इसी तरह इसने कह रही है कि लिंचिंग का लॉ होना चाहिए, होली काउ, और काउस के ऊपर इसने कराया। और शेम ऑन होलीगनिज्म एंड इंटॉलरेंस, व्हाट इज इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। और इन्होंने, ये लोग जो है वो सैफरन टेरर बना दिया, जबकि ये लोग लोगों को टेरराइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इनको भी ये खुद भी क्या है, इनको पैसा देते हैं, लिख करके मैसेज भेज देते हैं, ये ट्वीट कर देते हैं। यहाँ हाँ, तक कि मैं समझती हूँ इन्होंने ना अपने ट्विटर अकाउंट को संभालने के लिए ही वो लोग रखे हुए हैं, इनको पैसा मिलता रहता है, ये अपना अकाउंट उन्हें दिए रहते हैं कि वह टाइम टाइम पर मैसेज डालते रहना हमारी तरफ से। हाँ, बिल्कुल। और ये जो है वो आपने सही सोचा, क्योंकि कश्मीर में जब 500 रुपए देना बंद कर दिए थे तब पत्थर मारने बंद हो गए थे काफी टाइम तक। तो ये बिल्कुल। पैसों से जो है वो प्रेरित हैं।
पूरा प्रेरित है जी। जी। आखिर पूरे देश से जो ज़कात इकट्ठी होती है एक साल की 40,000 करोड़, माइनॉरिटी का पैसा अलग है जो सरकार दे रही है। हाँ। 40,000 करोड़ की ज़कात भारत में इकट्ठा होती है। ऊपर से अलग पैसे अलग आते हैं, बाहर से अलग आते हैं, मस्जिद को बनाने के लिए अलग आते हैं, मदरसे खोलने के लिए अलग आते हैं, और इनकी मुसलमानों की शिक्षा के लिए भारत सरकार हमारे टैक्स से पैसा लेकर के इतना बड़ा फंड देती है कि इतना तो मैं समझती हूँ SC ST को भी नहीं मिलता। माइनॉरिटी में इतना और किसी माइनॉरिटी वालों को नहीं मिलता जितना सारा ये खा जाते हैं। तो इनकी तब भी ना गरीबी मिटी, ना इनमें पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़ा, लेकिन 40-40 हजार करोड़ की ज़कात ये खा गए। कहाँ गई? वो सारे उसी काम में जाती है, पत्थर फेंकवाओ, दंगे करवाओ, नुपुर शर्मा का कत्ल करवाओ, किशन भरवाड़ को मरवाओ, और अगर पकड़े कल जाओ तो कैसे जज को मैनेज किया जाए, उन सब में ही अच्छा, जाती है। कल मुझे एक बंदा कह रहा था कि हमारे यहाँ एक बुड्ढा, एक बूढ़े मुसलमान है, वो बुजुर्ग हैं, तो वो कह रहे थे या मैं क्या बताऊं, मैं जवान होता तो मैं जाकर जो है वो उसका सर तन से जुदा कर देता। यानी कि बुड्ढे बुड्ढों में भी ये है बात। ये ना सोचो कि नहीं, ये वो बुजुर्ग है जन्नत तो बड़ा लिहाज करेगा। वो जन्नत में जाएगा ना। आप ये समझिए, वो हाँ। जन्नत में जाएगा ना। अब बूढ़ा व्यक्ति है, कुछ ऐसा काम कर नहीं पाया, तो जन्नत हम्म। का टिकट लग नहीं रहा होगा कि जन्नत का टिकट कटेगा। अब वो हूर बेचारी किसको मिलेगी? अभी सोच रहा होगा कि बूढ़ा तो हो गया हूँ, तो एक आधे का सर अपना कर दूं कलम, तो जन्नत का टिकट पक्का हो जाएगा। हूर 72 हूर आखिर मिलेंगी, तो वो 130 ये फीट लोग की, इतने 32 फीट मूर्ख की हैं, जो है। मतलब ये लोग इतने मूर्ख हैं कि ये सोचते हैं कि ऊपर जन्नतें हैं, हूरें हैं, मतलब कि कितना बड़ा झूठ है। और कोई भी आया नहीं है बताने के लिए, कंफर्म भी करने, मतलब इतनी बड़ा झूठ, ये इस पे विश्वास कैसे कर लेते हैं। नहीं नहीं, अरे वो सब जो वो चलती है ना, इनकी तकरीरें चलती हैं, उसमें बैठ करके जब सुना जाता है, ओहो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बस सब यही चलता रहता है। और मौलवी जैसे बखान करता है ना, 72 हूरें मिलेंगी, अल्लाह खुद तुम्हें शराब पिला रहा होगा, अल्लाह के खाविंद बैठे होंगे, ओहो। अब मतलब हम्म। इनके सुनने में ना, और बीच नीचे सारे लोग सुनने वाले, इंशाअल्लाह हम्म। इंशाअल्लाह, बस सब कुछ समर्पित अल्लाह के लिए। तो पता है क्या लिखा हुआ है, क्या है कि जन्नत में बूढ़े ने कहा कि भाई जन्नत में बूढ़ा जाएगा तो क्या करेगा भाई, उसको जवान लड़कियां मिलेंगी, तो बूढ़ा तो हो गया, वो तो खत्म हो चुका है। हम्म। तो ये व्यवस्था है कि जैसे ही जन्नत में पैर रखा जाएगा, तुरंत वो 25-30 साल का हो जाएगा। हाँ। नहीं, ये कहा है कि जो डे ऑफ रेजरेक्शन है तो उसमें क्या होगा, जो कब्रें खुल जाएंगी और जो लोग हैं उनको शरीर मिल जाएंगे और 30 वर्ष के हो जाएंगे वो, और उनका हाँ। पेनिस जो है ना वो हमेशा के लिए इरेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद वो जन्नत में जाएंगे तो उनको मोती जैसी हूरें, मतलब हूरें मिलेंगी जो मोतियों जैसी होंगी, और वो एक हूर के साथ होगा तो दूसरी हूर जो है इतनी दूर होगी कि वो देख नहीं सकेगी इसको, मतलब वो उसकी वाइफ भी उसको देख नहीं पाएगी हूर के साथ, इतनी दूरी पे होगा। हूरों की टांगे जो होंगी इतनी ऊंची लंबी होंगी, मतलब ये हूरें इतनी भयावह लगती हैं कि मतलब पारदर्शी के अंदर की मसल्स भी दिखेंगे, और इतनी ऊंची 30 फुट की होंगी, है इतनी लंबी। 132 फुट की। हाँ। हाँ, ऐसी कुछ होंगी, और मतलब उनके बूब जैसे होंगे, उनकी आंखें ऐसी होंगी, मतलब क्या 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 डिस्क्रिप्शन लिखा है कि इन्होंने वुमेन को इतना जो है ऑब्जेक्टिफिकेशन कर दिया है, मतलब कि वुमेन एक बिल्कुल। प्रॉपर्टी टाइप हो गई है, इनके लिए एक समान हो गया है एक वुमन एक। अच्छा, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ, आपको मालूम है आगा खानी मुसलमान कौन होते हैं? आगा खानी आगा मुसलमान, खां। हाँ, आगा खान ने जो स्टार्ट किया, इस्माइली लोग जो होते हैं ना आगा खानी मुसलमान, उनके बारे में पता है आपको? ये लोग नहीं नहीं, फिदायीन बताइए। होते हैं। ये जो एक बंदा आया था पहले मेरे उस पर, तो मैंने तो उसको भगा दिया। थोड़ी देर के बाद वो मुझसे मोहम्मद की तारीफ करने लगा, तो मैंने मोहम्मद की बुराई कर दी, तो छोड़ गया वो। तो वो क्या था, उसने आगा खान से वो कर लिया, उसका नाम ललानी है। तो वो आया था मेरे चैनल पे और वो बता रहा था, और भी चैनल्स पे गया, वो फिदायीन का मुखी था। फिदायीन कौन से होते हैं? जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं। तो उसका हाँ। काम ये था कि इनका बहुत बड़ा आगा खानी जो है ना, रियल टेररिस्ट यही है। ये इसी टाइप के लोग हैं जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं। तो ये आगा खानी जो है ना, हॉर्स का काम करता है, ब्रीडिंग का, और इसका बड़ा बिजनेस है। तो ये उसके बारे में बताता है कि ये लोग जो है ना कहते हैं कि हम ही विष्णु भी हैं और हम ही अल्लाह भी हैं।
तो इन्होंने इसलिए बोला विष्णु, क्योंकि विष्णु के ऊपर चढ़ावा आता था, तो ये सारा चढ़ावा रखना चाहते थे, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम ही विष्णु है, ताकि हिंदू इनको भी चढ़ावा दे विष्णु समझ के। तो जो ये इनकी तरकीब थी। और ये जो है फिदायीन का मुखी था वो, तो मतलब जो सुसाइड बॉम्बर्स है उनका मुखी था, और उसका काम आप जान सकती है कि क्या था? लोगों को टिकट देता था जन्नत जाने की, बदले में पैसा लेता था। तो मतलब कि तो एक बार एक वुमन आई और उसने कहा कि भाई मेरे एक डेड रिश्तेदार है, इसको भी जन्नत पहुंचा दो। तो उसने कहा मैं मरे हुए को नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब वो तो किसी काम का नहीं है, जो सुसाइड करेगा ना बॉम्बर, सुसाइड बॉम्बर, उन्हीं की फैमिली को पैसा मतलब उन्हीं से ये लेता है, तो उसको क्यों ले जाएगा जन्नत? तो इसने क्या किया, और वहां पर बहुत बहुत देते हैं लोग, लाखों करोड़ों में जन्नत जाने के लिए। अच्छा, और वो सारे पैसे ये लोग रख लेते हैं, उसको कहते हैं, मूर्ख बनाते हैं कि भाई हम तुझे जन्नत में ले जाएंगे। किसने देखा जन्नत जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? तो वो जो वुमन थी वो आ गई कि भाई मेरे मरे हुए वाले को जन्नत ले जाओ, तो इसने मना कर दिया, तो फिर इसको आगा खानियों ने निकाल दिया इस पोजीशन से। तो सब जगह बुराइयां करता फिर रहा है दूसरे दूसरे चैनल्स पे कि आगा खान कितना बुरा है, कितना लालची है। पर एक्चुअली में देखा जाए तो ये भी तो यही काम कर रहा था कि वहां पर फिदाइयों का बिल्कुल मुखी था, है ना? तो ये कौन सा अच्छा है? ना वो अच्छा है ना ये अच्छा है। तो ये था, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ताकि आपको पता रहे कि ये लोग किस बिल्कुल टाइप। बिल्कुल। जी, क्योंकि यहाँ पर मेरे उसमें एक लड़की भी आती थी शिप्रा करके, महादेवा करके, वो भी कहती थी भाई आप गलत समझ रही हैं, फिदायीन तो लॉयलिस्ट होते हैं। तो लॉयलिस्ट तो होते हैं, पर लॉयल किसके प्रति होते हैं? तो ऐसी बातें। जी। तो कोई ये जो लव जिहाद है आजकल, तो ये लिखो ना तो विकिपीडिया से एक आ जाता है कि लव जिहाद ये एक इस्लामोफोबिक वर्ड है। तो भैया हमारी तो इतनी सारी लड़कियां, हिंदू लड़कियां सूटकेसेस में पाई गई। तो ये लोग तो इस तरह से हमारी बहुत सारी, एक तो मीडिया ही नहीं दिखाता इनकी खबरें, और ऊपर से बिल्कुल आजकल हम जब भी कोई टाइटल डालते हैं तो फौरन विकिपीडिया से इन्होंने लेख लिखने शुरू कर दिए विकिपीडिया में, और तुरंत नीचे लिखा आ जाता है कि भाई लव जिहाद तो एक इस्लामोफोबिक वर्ड है। जिनको तो जिनको अपनी ही बच्चों की, अपनी बेटियों की इज्जत का नहीं पता है, जो उनकी ही इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, वो किसी को क्या समझेंगे भैया? हमारे भारत देश में बहुत सारी बहनें हैं आज जिन्होंने अपने मोमिन भाइयों को राखी बांधी होगी, बहुत सारी बहनें हैं ऐसी, और वो भी आए होंगे, ओ हो तुम तो हमारी बहन हो, राखी बांधो राखी बांधो। कितनी ही घटनाएं हैं कि जब राखी बांधने उसके कमरे पे गई तो उसने उसका रेप कर डाला, गैंग रेप, हाँ, अपने दोस्तों को भी बुला करके। बहुत सारी घटनाएं हैं। रक्षाबंधन वाले दिन अभी देख लीजिएगा आप, कल आपको परसों पता में है 24 केवल तारीख यूपी में, केवल जो है यूपी में ही बरेली में 46 लव जिहाद केसेस हुए हैं, केवल अभी जनवरी इसी वर्ष के, इसी वर्ष बिल्कुल के। मैं बिल्कुल। आपके साथ एक शेयर करती हूँ कि ये है ये मैंने देखा और, था, पढ़ी थी हाँ, मैंने, ये न्यूज पढ़ी थी। तो ये भी मैं दर्शकों को दिखा दूं एक जल्दी से बरेली का उड़ता था, हुआ। बरेली में थे ये इतने हाँ, तो, बरेली में, ये तो खाली बरेली में है, और खाली इसे केवल देखो बरेली उसमें का लिखा हुआ है है ये। कि 250 केसेस जो है वो माइनर विक्टिम्स के हैं, जो छोटी बच्चियां हैं लास्ट 6 मंथ्स में, जिसमें से बिल्कुल 46 लड़कियां जो हैं वो दूसरे रिलीजन्स में ल्योर करी गई, और 7 लड़कियां जो है वो एवरेज, एट एन एवरेज 7 लड़कियां एवरी मंथ जो है बरेली में लव जिहाद की शिकार बन रही है, और मुस्लिम लड़के जो है वो हिंदू लड़के बनकर उनको फंसा रहे हैं। और एक विक्टिम बोली कि वो डॉटर थी एक लोकल लीडर की, तो मुस्लिम लड़का आया उसके घर में और सीसीटीवी कैमरा लगा गया, और फिर इसके बाद दोनों में रिलेशनशिप हो गया, और रात को लड़की निकल गई कैश और ज्वेलरी लेकर, और वो जो लड़का था मुस्लिम, उसने उसे अपने घर में कैद कर लिया, और फिर बाद में 28 जून को उसे पकड़ लिया गया। और ऐसी 15 साल की एक हिंदू लड़की थी, तो लड़के ने उसको मोबाइल फोन दे दिया और उसको बातें करने लगा, उसको ब्रेन वॉश कर लिया और उसको पंजाब ले गया। फिर इसी तरह बहुत सारे ये सारे केसेस हैं। ये तो जिंदा रही, कितनी सारी तो मतलब मर गई सूटकेसेस में हो गई।
मैं तो ये कहना चाहती हूँ लोगों से कि भाई आपकी अगर बच्चियां जो छोटी हैं, एक तो उनको बहुत प्यार दें, फादर का प्यार बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर वो नहीं तो घर से बाहर प्यार ढूंढती हैं साइकोलॉजिकली। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल, अगर आपके बच्चियों के पास नए नए गिफ्ट्स आ रहे हैं, जैसे कोई फोन दे रहा है या कोई और चीजें दे रहा है, तो आप नोटिस करें, आप एक माँ है तो देखें कि आपके बच्चों को कोई गिफ्ट दे रहा है, तो ये चीजें नजर रखें, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखें, उनसे प्यार से बर्ताव करें, क्योंकि टीनेजर्स जो हो जाते हैं उनको प्यार से ही डील किया जाता है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखेंगे तो घर से भाग जाएंगी दूसरे उसमें। जैसे एक लड़की थी, मैं जानती हूँ, रियल का केस है ये, कि एक लड़की थी, वो उसको घर में खाना बनाना अच्छा नहीं लगता था, तो वो अपने स्कूल में अपने प्रोफेसर के साथ ही मतलब उसका चक्कर चल गया। बाद में एक बार वो जो लड़का ये कहानी सुना रहा था, उसने देखा उसको बुरके में खड़ी है 2 बच्चों के साथ, अब सारा खाना बनाती होगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो हिजाब में भी रहती है और काम वही कर रही है। उसके माँ बाप ने उसको जो है, एक ये भी है कि ये चली जाती है, फिर माँ बाप भी उनसे नाता तोड़ लेते हैं, तो बेचारी अब वापस भी नहीं आ सकती। बिल्कुल, और बहनें भी होती है ना, तो माँ बाप सोचते हैं भाई और बहनें खराब हो जाएंगी। जैसे सेक्सुअल ग्रूमिंग जो यूके में हो रही है, इतनी सारी ब्रिटिश लड़कियों की और सिख लड़कियों की, तो ये लोग ले जाते हैं उन्हें, 13-14 साल की बच्चियां होती हैं, उनको ले जाके उनका गैंग रेप करके वीडियो निकाल लेते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं जन्म भर। तो 13-13 साल की, 14 साल की छोटी छोटी लड़कियां हैं, उनको बहकाना आसान होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, प्रीति जी, मैं थोड़ा-सा क्षमा चाहूँगी, मुझे अचानक से कहीं निकलना है। आप आई और आपने इतना अच्छा उपनयन का ये बताया। एक दिन तो मैं स्ट्रीम इसी बात पर करना चाहूंगी आपके साथ, जो आपने गुरुकुल की कुछ बातों का जो हमें पता नहीं है बिल्कुल, उनके बारे बिल्कुल, में। आप आई, आपको बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद आपका। बिल्कुल। सभी को जय नमस्ते, हिंदू राष्ट्र। रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंद राष्ट्र। तो इन इनके ये तो ये बिल्कुल खजाना है, इनके पास नॉलेज जो है वो एकदम खजाना है। तो आप लोगों के कुछ प्रश्न है तो मैं ले लेती हूँ। क्वेश्चन आयर सेशन में तो मैं ऊपर से देख लेती हूँ, कोई प्रश्न आया हो तो मैं देख लेती हूँ। इतने सारे हो गए हैं कि देखना मुश्किल है। तो नीलकंठ जी का तो मैंने धन्यवाद कर दिया था। और फ्रेंडशिप डे नहीं है, रक्षाबंधन है। जी हाँ, मैंने ये कहानी तो सुनाई थी, इसके अलावा 8 कहानियाँ और सुनाई थी। और जी बिल्कुल, ये तो मैंने बताई था। हाँ जी। ये हरप्रीत सिंह जी, आप कैसे ये बातें लिख रहे हैं खयाम जी के लिए? आपको क्या पता? मतलब आपके पास क्या प्रूफ है जो आप किसी के बारे में बिल्कुल गॉसिप ना करें, किसी के चरित्र के बारे में, जब तक आपको उसका पूर्ण रूप से पता ना हो तब भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही एक संवेदनशील बात है। आप किसी के चरित्र के बारे में कोई उंगली उठाना ना। हम भी जो है वो इस्लाम की में मोहम्मद की पर उंगलियां तभी उठाते हैं जब हमने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। हम खाली ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पे नहीं करते हैं। तो बिल्कुल जी, लाल सिंह चड्ढा हो चाहे कोई भी हो, ये सारे खान जो है, इनको तो मैं देख भी नहीं, मेरे पास सारी मूवीज फ्री में आती हैं, पर मैं इनको इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहती। जो लोग एंटी नेशनल्स हैं उनमें तो उनकी शक्ल से भी नफरत है। रक्षाबंधन की आप सबको भी शुभकामनाएं, प्रतीश जी आपको भी। और बिल्कुल हरप्रीत सिंह जी, ये कल्पना जी इतनी अच्छी बात कर रही है कि इनकी बातें लगता है सुनते ही चले जाओ। ये तो एक ऐसा वर्णन मतलब करती रहती है। एक तो मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है, तो ये जैसे वर्णन करती है तो मेरे आगे चित्र आते जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही संसार में बनी रहूं जैसे कि ये वर्णन करती जा रही है। पर नर पिशाचों के साथ में रहकर ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं देख रही हूँ किसी के प्रश्न हो। ये क्या कह रहे हैं, जब धर्म की बात आती है सुनने वाले तो सब टुन्नी गायब हो जाते हैं। जी, हम तो किसी को फोर्स नहीं करते हैं। हमारा सनातन धर्म में कभी किसी को नहीं कहते कि आप ये सुने, मंदिर जाएं, आप फलाने स्क्रिप्चर सुने, 5 बार ये पढ़ें वो पढ़ें। हम कुछ नहीं कहते, हम हर एक चीज सजेस्ट करते हैं। करें ना करें इसके लिए उनको पूर्ण स्वतंत्रता है।
तो आप कोई भी वर्ड दें, मुन्नी गैंग, तो आप लोग मुन्नी गैंग के हैं। बिल्कुल, महिलाओं को जो सम्मान यहाँ पर मिला हिंदू धर्म में, वो कहीं भी नहीं मिला। इस्लाम में हो ही नहीं सकता। शीबा खान जी, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप मेरे साथ आ सकती हैं डिस्कशन करने। हम लोग आराम से डिस्कस कर सकते हैं और इस्लाम को कंपेयर कर सकते हैं हिंदुइज्म के साथ। मैं आपको अनेक श्लोक दिखा सकती हूँ मनुस्मृति के, जहाँ कहा गया है कि महिलाएं जो हैं, जहाँ पर नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ देवता भी नहीं रहते, और जहाँ सम्मान होता है वहाँ पर देवता रहते हैं। और ये भी लिखा है कि क्या आप अपने वाइफ्स को आभूषण दें, उनको खुश रखें और हर चीज खुशी के साथ करें, उनकी मर्जी के साथ। यहाँ तक कि सेक्स भी एक यज्ञ है और वो उनकी मर्जी से ही होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जबरदस्ती किसी के साथ कुछ करें या एंजल्स कहीं से लानतें भेज रहे हैं। तो मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ शिवा जी, मैं तो गंदगी के खिलाफ बोलती हूँ, हमेशा गंदगी के ही खिलाफ बोलती हूँ। और इस्लाम में जो लिखा है, अरबी गुलामी पढ़ाकर लूटा, बिल्कुल ये तो है ही। माले गनीमत तो इनका मेन था कि भाई जो इनको मिल जाए जितना ज्यादा लूटो। ये सारे महिलाओं के हाथों से ही। जी, तो पता नहीं किनकी औरतों का बना रही हैं। देखिए, घर बनाना वो नहीं होता कि आप जबरदस्ती एक मैरिज में घुट-घुट के जीते रहें, उसको घर बनाना नहीं कहते। यहाँ पर भी वेस्ट में जो है हस्बैंड वाइफ अपनी इच्छा से, अपने सुख से रहते हैं, अपने मन के प्यार से रहते हैं, तो उसी को घर बनाना कहते हैं। जबरदस्ती एक 4 बंद कमरे में या किसी घर में कोई मकान के अंदर रहने को घर बनाना नहीं कहते हैं। तो आपका बहुत ही गलत डेफिनेशंस हैं शिवा जी। आप जिस माहौल में पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी पल कर बड़ी हुई हैं, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में भर दिए गए हैं, उन्हीं को आप जो है आगे संजो रही हैं। तो आप अपने माइंड को थोड़ा खुला करिए और किताबें पढ़ा करिए, दूसरे ऑथर्स की लिखी हुई बुक्स पढ़ेंगी, आपका माइंड थोड़ा खुलेगा। उसी गंदे वातावरण में आप हर वक़्त रहती हैं, तो वही चीज़ें आपके दिमाग में भर गई हैं। अम, क्या ये लिख रही है? इलाज करवाने आपको मालूम है शिवा जी, मैं कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ। तो मैं जो हूँ वो पढ़ी पढ़ी लिखी वाली डॉक्टर हूँ, ना कि वो जो सर्जरी करने वाली डॉक्टर हूँ। तो मैंने किसी भी मुस्लिम महिला से दुश्मनी नहीं निकाली है, बल्कि मैं तो उनके ऊपर बहुत ही तरस खाती हूँ कि वो इतनी गंदे जीवन में। मैं तो मुस्लिम लोगों पर भी तरस खाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले विक्टिम्स इस्लाम के वही हैं। अम, तो साइंस क्या कहता है इसलिए, और वो क्या कहता है, ये इसके ऊपर मैं स्ट्रीम करूँगी एक, कि भाई ब्रह्मांड कैसे बना और वेदों में क्या लिखा है। तो जो है वो फर्स्ट आदमी जो था वो मनु था, ये बात सही है। और जो फर्स्ट वुमन थी वो शत्रुपा थी, वो एक गॉडेस थी जिसको कि क्रिएट करा था ब्रह्मा जी ने। तो ये बात सही है। लेकिन बहुत सारे मनु थे, 14 मनु थे। तो आपको मालूम नहीं है कि कितने सारे मनु थे, और जो है वो ऐसे एक एडम हवा से नहीं सारा बन गया है जेनेटिक डिफेक्ट्स वाला। आपकी गुड मेरी फ्लाइट है, वह तो आपका हस्बैंड बता सकते हैं। आप तो कहेंगी जी, मेरे मैं क्यों कहूँगी, मेरे हस्बैंड ही हर वक़्त मुझे कहते हैं ये बात। तो मैं तो अपने हस्बैंड को यहाँ नहीं बुलाना चाहती, क्योंकि वो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ते हैं। वो एक मैराथन रेसर हैं। वो उनकी अपने जो है स्केड्यूल रहता है। हमारा हमारा दोनों का जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे अपने-अपने जो है काम रहते हैं। हमें पता है कि मैं इस चीज़ में बिज़ी हूँ, वो किसी और चीज़ में बिज़ी है, फिर हम लोग शाम साथ में बिताते हैं, अपने एक साथ एन्जॉय करते हैं, और दिन में जो है अपने कार्य करते हैं, अपने-अपने। तो हम ये नहीं करते कि हर वक़्त जो है हस्बैंड के पीछे लगी रहे वाइफ़, या वाइफ़ के पीछे हस्बैंड लगा रहे। हमारी अपनी-अपनी लाइफ़्स भी हैं, अपने-अपने जो है हॉबीज़ हैं, अपने-अपने गोल्स हैं। तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी है कि लोग जो हैं अपनी एंटिटी भी बना के रखते हैं। ये नहीं कि अपनी एंटिटी मिटा डाली, कि कोई अगर अच्छा पेंटर है तो अब वो अपना या म्यूज़िशियन है तो वो अपना चीज़ नहीं कर सकता और तुम्हारा रिलिजन तुम्हें कन्वर्ट करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड और मेरा तो वो भी एक नहीं है, धर्म भी एक भी नहीं है, लेकिन हम जो है हम बहुत प्यार से रहते हैं। वो मैं अपना धर्म मानती हूँ, वो अपना धर्म मानते हैं।
हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हम जो है एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरी लाइफ़ तो बहुत ही गुड है, मेरी शक्ल से ही पता चल रही है कि मैं कितनी खुश हूँ। अ, इस्लाम इज़ अ ट्रैप, ये बिल्कुल प्रेम स्वामी जी आपने सही बोला। ट्रैप इसलिए क्योंकि आप एक बार आ सकते हैं, पर जब आप निकलेंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, मैं तो ऑपोज़िट हूँ। मैंने तो अपनी जॉब छोड़कर ये काम करना शुरू किया है, और इस काम में भी मैं लोगों से पैसे नहीं माँगती हूँ, बल्कि मैं उनको कहती हूँ कि मेरे को श्रमदान से सपोर्ट करें। तो इसलिए जो है आपकी सारी जो मेरे बारे में बातें हैं वो सब झूठी हैं। हुमायूँ और कर्णावती की कहानी झूठी है। बिल्कुल सही है ये बात, कि ये बात अभी जो इन्होंने बताई कि बहुत समय तक वो जो है वहाँ रहा और वो जलसा मनाता रहा, लेकिन वो वहाँ नहीं गया। अ, तो शीबा खान से तो मैं भी बात करना चाहती हूँ, पर वो आना नहीं चाहेंगी, क्योंकि दूर से पत्थर मारना आसान होता है और असली में जो है सत्य जानने पैनल पे आके बातचीत करना तो सत्य जानना हुआ, तो सत्य कौन जानना चाहेगा? भैया अब तो डॉक्टर के पास भी ऐसे जाना पड़ेगा, देखभाल कर रही हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ शिवाजी, आपको पीएचडी डॉक्टर और एमबीए बीएस डॉक्टर के बीच में फ़र्क नहीं पता है। मैं पीएचडी हूँ, एमबीबीएस नहीं हूँ। तब आप बीमार पड़ते हैं तो मेरे जैसे डॉक्टर के पास नहीं आते हैं। मैं खाली लिटरेरी डॉक्टर हूँ। जी। जलन से इस्लाम पर मैं क्यों जलूँगी इस्लाम से? इस्लाम पर तो तरस खाना पड़ता है। उससे कौन जलेगा? उसके पास कौन-सी अच्छाई है जो जला जाए? मुझे एक भी बात बता दो जो मोहम्मद में काइंडनेस की वो पूरे अपनी लाइफ़ में एक बात भी प्रूफ़ के साथ, क्योंकि मौलाना तो मीठी गोली देगा ही, क्योंकि उसके पेट पर लात तो थोड़ी उसे मरवानी है सच बताकर, उसे सब सच पता है, लेकिन वो कभी नहीं बताएगा क्योंकि उसे अपने पेट पर लात नहीं मारनी है। तो इसलिए जो है आप कितना भी कुछ लिख लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर आके आप मेरे से डिस्कस करो तब जाना जाएगा। और ट्रेवर जैक, यस, स्वर्ग कंटेन्स लॉट ऑफ वर्जिन गोपीज़ एंड देवियाँ। वेल, स्वर्ग इज़ फॉर दोज़ पीपल हू वांट टू गो एंड they have some desires. Only those peoples who have desires to have a luxurious life, these kind of worldly desires go to Swarg. And when their good karmas are over, then they return back and are born again. So Swarga is a temporary place of luxurious living, but it doesn't mean that people are having sex over there, because you do not go with your bodies, you are only going as a soul. You cannot have sex over there, but you will feel utmost peace, and you will have um, all kinds of luxuries that you can, even without having a body, you can enjoy them. And the apsaras who are there are only for doing classical dances, they are not for sexual purposes. They cannot be compared to the hoods of Jannat, because Jannat, the sexual fantasy divine prostitution house, is only for sexual purposes. That is why their physical bodies have been very detailed. But in Swarg, the Apsaras are only performing dances, and they are doing what they like to do best. If they are painters, they would paint. If they are singers, they would sing. They will continue their hobbies to their own satisfaction. That's what they are. अम, आपके यहाँ औरतों की इतनी इज्जत होती है कि भगवान उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो भगवान ने कि कुछ नहीं करता। भगवान ना तो आपको सज़ा देता है और ना ही आपको रिवॉर्ड करता है। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में ईश्वर जो है वो कुछ भी नहीं करता, ना तो आपको पनिश करता है, ना आपको रिवॉर्ड करता है। जो आपके अपने कर्म हैं और उसके अनुसार ही आप जो है वो स्वर्ग या नरक में जाते हैं। ईश्वर कुछ नहीं करता। ईश्वर क्षमा भी नहीं करता, क्योंकि क्षमा का दूसरा अर्थ है अन्याय करना। क्योंकि जिसको अगर ईश्वर जो है क्षमा करेगा, तो जो जिसने किसी एक बंदे ने दूसरे का मर्डर किया है, तो जिसका मर्डर हुआ है अगर उसको क्षमा कर दिया जाएगा, जो मर्डरर है, तो फिर जिसका मर्डर हुआ है उसके प्रति अन्याय हो जाएगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि ईश्वर रिवॉर्ड, पनिश या क्षमा करते हैं। ईश्वर कुछ नहीं करते हैं। आप ही खुद आपके कर्म जो हैं वो करवाते हैं।
तो जो विमेन है हमारे यहाँ, औरत नहीं बोला जाता उसको, क्योंकि वो वजाइना नहीं है। हमारे यहाँ वुमन को महिला ही बोला जाता है, नारी बोला जाता है, उसको देवी समझते हैं। और ये उस देवी की इच्छा है कि वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, या घर में रहना चाहती है, घर से बाहर रहना चाहती है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे कहा था कि तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम वर्क करना चाहती हो करो, तुम नहीं करना चाहती मत करो। मैंने करा, फिर मैंने छोड़ दिया, मेरी मर्जी से मैंने अपने जीवन में जो भी किया मैंने अपने जीवन में किया। तो सीताराम ने घर से बाहर निकाल दिया। आपको तो पूरी कथा ही नहीं पता, तो सुनी सुनाई बातों पर झूठ झूठ यहाँ लिख के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। एंशियंट pornography Kama Sutra, should I teach Kamak and yoga in different angles? Well, Trevor Jack, Kama Sutra is not our holy scripture. It was a book written. It is one of the sutras. Kama Sutra is only one sutra. There are several sutras written. Is an ancient knowledge. Just like if you go to a sexologist. If you go to a sexologist, suppose a boy is not having, he's a married man and he's not feeling attracted towards his wife, or he doesn't feel like having sex, then they go to a sexologist to resolve their differences. So Kama Sutra was written for that purposes, because Hindu boys used to go in a very childhood age of 6 or 7 years old. They would go to a gurukul or an ashram and spend their 25 years of learning at a guru's place. And there are examples of such rishis who had never seen women in their life. So in order to continue the progeny, they had, since they were not attracted at all to the opposite gender, these books were written in those times for those purposes. And so that is why such temples were also built, which were used as a place where they could go, and such guys would go and feel attracted towards the opposite gender, to give them knowledge of this sutra. This is not our holy book. This is one of the books written, one of the sutras. There are several other sutras. So you can say ha ha ha. I would say ha ha ha. What's there? मैं बहुत सारे कमेंट्स नहीं लेना चाहती हूँ। रामायण सीरियल में दिखाते हैं तुम्हारे ही लोग, हमने नहीं बनाया, वह रामायण सीरियल तुम्हारी किताबों का ही रूप है। जी, वाल्मीकि रामायण जो है वो हमारी सही रामायण है, और वाल्मीकि रामायण वहीं पर अंत हो जाती है जब युद्ध कांड के बाद वो जो है श्री राम अपने वहां पर आ जाते हैं। और जब कोई राइटर लिखता है तो उसकी शैली फर्क होती है, दूसरा राइटर लिखता है तो उसकी शैली फर्क होती है। वाल्मीकि ने जो उस समय रामायण के समय मौजूद थे और ग्रंथ लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था, वो युद्ध कांड के बाद जब राम सीता को लेकर अपने वहां पर आ जाते हैं अयोध्या में, तो वहीं पर वो समाप्त हो जाता है जब राम राज्य एस्टेब्लिश हो जाता है। और वो जो उत्तर कांड है वो बाद में लिखा गया किसी और के द्वारा, क्योंकि उसकी शैली भी फर्क है। और उसका भी मैंने वो दे दिया था। जी शिवाजी, आपको मालूम नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है इस बात की, तो आप क्यों ना मेरे साथ एक सेशन कर लो, तो मैं आपको डिटेल में जो है इसका सच्चाई बता दूंगी। जी Trevor Jack, your nose is a Grand Canyon, even a train can pass through it. Okay, Trevor Jack, whatever face I have, the beauty lies in the eyes of the beholder. So now you can understand what kind of eyes you have. So हाँ जी, इंडियन आर्मी जी बिल्कुल सही है कि मोहम्मद ने जो है शराब 2 बार मांग के पी, और 1 बार वो शराब से नहाया भी था। मैंने 3 हदीसें दिखाई थी इसके लिए। Devya and gopis do kama in Swarga. Please show me the evidence where it is written. Then you can, then I can talk about it. If you show me the evidence, the reference, प्लीज स्पीक विद रेफरेंस। और शीबा खान, मेरे उसमें जाकर देखिए, एक प्लेलिस्ट है आंसरिंग मोमेंट्स ऑन हिंदुइज्म, उसमें लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण की जो जो 16,000 बीवियां थी वो क्यों थी, क्योंकि वो उन्होंने एक राक्षस को मार के उनको छुड़ा के बोला था वो अपने अपने घरों को लौट जाए, पर वो नहीं गई, और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हम दैत्यों के घर से वापस आएंगी तो हमसे कोई राजकुमार शादी नहीं करेगा। इसलिए उनको धर्म संकट से बचाने के लिए, उनको मतलब केवल एक सहारा देने के लिए
जो है उनसे शादी करी, सेक्स के लिए नहीं, केवल उनको समाज में इज्जत देने के लिए। अम, तो शिवाजी मैंने बता तो दिया, आप जाकर देखो ना, जाकर देखो उसमें मेरे शॉर्ट वाले वीडियोस में मैंने वहां पर ग्रंथ खोलकर आपको श्लोकों से दिखाया है, एविडेंस के साथ दिखाया है। No, nobody is giving hate to Islam because we are just stating some facts here. You can do fact checking. So I guess, Trevor Jack, that you are obsessed with my nose. I think you are obsessed with my nose. टेक्निकल लाइफ, आपने 40 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। हैद हैद में अरबी आके मुस्लिम छोटी लड़कियों से मुता करते हैं। हाँ बिल्कुल, हैदराबाद में तो करते ही हैं। पहले शेख आके छोटी छोटी लड़कियों को शादी कर लेते थे। अमीना नाम की एक लड़की पकड़ी गई, जो कि अब 18 साल की बता के एक शेख उसको जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में तो ये लोग नंबर 1 पे हैं, इस्लामिस्ट सारे। तो शिवा जी, आपके बहुत बहुत मेरे को कमेंट्स यहाँ लिखे हैं, तो आप क्यों नहीं पैनल पे आ जाती और मेरे से बातचीत करती? So, Trevor Jack, you don't understand because you have very limited brain. So you have very limited brain, so you don't understand. You will never receive knowledge unless you go with a neutral brain and try and learn their scriptures with a neutral mind. Try and absorb knowledge, but your whole focus is on criticizing the other without knowing the other. But such is not the case with us. When we say something, we have done our thorough research of 1 or 2 years behind our research, and then we state the facts with evidence. ये तो बात सही है चांद मियाँ जी, कि कितना भी, तभी तो डिबेट जो है वो मूर्खों के साथ नहीं कर सकते हैं। मैंने तो जवाब दे दिया इस बात का, राम वाली बात का मैंने आपको जवाब दे दिया है इस बात का। एक्चुअली केजीआई गुरुंग जी, बात ये है कि जो इतनी सारी हदीसें जो हैं वो निकल गई, वो बहुत ही गंदी थी। इन्होंने 200 से ऊपर जो है हदीस आयतें निकाल दी कुरान से, जो इतनी गंदी थी, मतलब सॉरी हदीसें थी, वो इतनी गंदी थी कि इन्होंने 200 तो निकाल ही दी। इसके बाद बची हैं ये, जो अब इतनी गंदी हैं। तो आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो है आप आए और आपने रक्षाबंधन के बारे में सुना। और कोई मेरे से अगर बैक में बातचीत करना चाहता है, पैनल पे नहीं आके बैक में बातचीत करना चाहता है, शिवा टाइप के लोग, कोई भी मेरे से बातचीत करना चाहता है, तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है, तो वो मेरे से बैक में भी बात कर सकते हैं। तो आप सब लोगों का देखने का बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और श्रमदान से मुझे सपोर्ट करिए। और जय हिंदू राष्ट्र। मैंने लिंक दे दिया है, अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है। मैं थोड़ी देर वेट करूँगी और फिर कल हम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे।
धन्यवाद।